अंबाती रायडू कंट्रोवर्सी में जानबूझ के पड़ते हैं या मैं ऐसा ही हूँ? I don't like violence, but violence likes me. I don't like violence, but violence likes me. आरसीबी जीती, अंबाती रायडू कैसा लगा? अभी आरसीबी को पता है कि आईपीएल जीतना कितना मुश्किल है और 5 जीतना और कितना मुश्किल है। कि अंबाती रायडू ने भले रिटायरमेंट ले ली, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में अभी भी सीएसके के लिए खेल रहे हैं। मुंबई इंडियंस या चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग्स। ये देखिए हमारे थला। तो एमआई और सीएसके। आई थिंक सीएसके। तो आफ्टर रिटायरमेंट सीएसके एमआई दिल के ज्यादा करीब कौन है? सीएसके इज एन इमोशन। नंबर 3 का काम ये है, नंबर 4 ये है, ये नंबर 3 नहीं कर रहा है तो ये दूसरा नंबर 3 को डालो। दे आर नॉट लुकिंग एट यू एज अ ह्यूमन बीइंग, लुकिंग एट यू एज अ प्रोडक्ट which will give you a certain result. We are all end of the day human beings. आपने 2 बार रिटायरमेंट लेके फिर अपने आप को वापस टीम में लाया, मतलब ये पाकिस्तान में कल्चर था। अगर आप कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप होके फिर मेकअप होता है, बट अंत में क्या हुआ, डिवोर्स हो गया है। वो प्रॉपर रिटायरमेंट। क्या ऐसा हो गया था हैदराबाद में कि एक साथ 7-8 खिलाड़ी आईसीएल चले गए? मेरे खुद के टीममेट्स को मेरे से बात करने के लिए मना था, तो दे यूज्ड टू मेक मी फील लोनली। 3D ग्लासेस सच में खरीदे थे? आपके पास वर्ल्ड कप की जर्सी और किट सब पहुंच गया था, अभी भी रखा है वो जर्सी? सूटकेस वैसे ही है, खोले नहीं है। नहीं खोला। खोल के क्या करना है? रॉबिन ने एक और बात की, लाइकिंग डिसलाइकिंग से फर्क पड़ता है। अगर नहीं पसंद था तो वो नहीं चाहिए कि एक सीनियर खिलाड़ी को आप पसंद नहीं थे। देखो, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कैप्टन विराट कोहली, रवि शास्त्री। विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट को क्या दिया है जिसके लिए हम सबको एज अ फैन थैंकफुल होना चाहिए? नहीं, विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट को अगले 100 साल दिया है जिसमें इंडियन क्रिकेट डोमिनेट करेगा। सी अंबाती रायडू लव्स विराट कोहली। तो ये जो मैदान पे लड़ाई झगड़ा होता है, हाँ। ये ऑफ द रिकॉर्ड भी जाता है। एक हर्षल पटेल वाला भी था। उस दिन आरसीबी को पता चला है कि एमआई क्या है। उस दिन आरसीबी को पता चला है कि एमआई क्या है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 आप देख रहे हो रोहित विराट को उसमें खेलते हुए। सिद्धू पाजी वाला हुआ, क्रिकेट वाला, मतलब वो गिरगिट जैसा रंग मत बदलो बोला। हाँ। इतनी बार रंग गिरगिट भी नहीं बदली है जितने आप टीम बदल रहे हो। केविन पीटरसन ने बोला दैट वर्ड जो हम लोग भी उसको बहुत कुछ बोल सकते थे क्योंकि आरसीबी के लिए इतने साल खेला है, कुछ किया नहीं है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने 9 दिन बाद आता है, फिर रिटायर। आप पवन कल्याण साहब भी गए थे? वो तो पवन कल्याण साहब भी है ना बीजेपी के साथ। आयुष मात्रे, वैभव सूर्यवंशी, पहले इंडियन टीम में कौन आएगा? टॉप 4 बता दो। एमआई, आरसीबी, सीएसके के क्या? और जीत कौन रहा इनमें? आरसीबी एमआई का फाइनल होगा और एमआई जीते। बिकॉज आरसीबी नीड्स टू रियलाइज 5 जीतना कितना मुश्किल है। ये रेट में अगर 18 साल में एक आईपीएल जीतेंगे तो उनको 72 ईयर्स लगेंगे 5 जीतने में। वो खिलाड़ी जिसके पास ताकत और नजाकत दोनों रही, जैसे 2002 में नेक्स्ट तेंदुलकर कहा गया जब उसने एक ऐसी पारी इंग्लैंड डे के सामने खेली जो लोगों के एक्सपेक्टेशन बाहर थी। वो खिलाड़ी जिसे या तो आप बहुत पसंद करते होंगे या फिर उससे बहुत सारे सवाल पूछने जाते होंगे। इन शॉर्ट, अगर एक लाइन में टैग देना हो तो रेबल विथ अ कॉज, अंबाती रायडू। कैसे आप? ठीक हो भाई, आप कैसे हो? बहुत शानदार, आपको देखकर और शानदार। बहुत सारे सवाल लोगों ने भेजे मेरे पास। शुरू करेंगे। रेबल विथ अ कॉज इज अ गुड। वैसा कुछ नहीं है, बट हमेशा से मैं मेरे मन का सुना हूँ एंड मेरे हिसाब से जिया हूँ, मेरे हिसाब से खेला हूँ। तो चलो, अगर regrets. I'm just happy. स्टार्ट का अगर क्वेश्चन पूछूं मैं, अगर आज के अंबाती रायडू को, वो जो यंग अंबाती रायडू था अंडर 19 वाला, उसको एडवाइस करना हो तो देखो, एक चीज है कि सबका स्टोरी एक जैसा नहीं होता है और नहीं, आप वाला तो बहुत अलग है। नहीं, एक ही एडवाइस अगर मैं दे सकता हूँ तो फिर शायद थोड़ा कभी कभी शांत रहना मन की बात नहीं बताना भी ज़रूरी है कभी कभी। सो क्रिकेट के कबीर सिंह है अंबाती रायडू? नहीं, मतलब इतना सेंसेशनलाइज भी नहीं करूँगा, बट देखो, मतलब ग्राउंड पे डेफिनेटली थोड़ा चार्ज्ड अप रहते हैं क्योंकि दैट इज़ हाउ वी वांट टू प्ले। बट ऑफ द फील्ड तो बहुत मस्ती, जिंदगी भर मस्ती करते रहे। वेरी हैप्पी, आई मीन आई हैव बीन अ वेरी हैप्पी ह्यूमन बीइंग ऑफ द फील्ड। सो वैसा, मतलब लोग जो समझते हैं और लोग जो, मतलब मेरे करीबी जो लोग हैं, वो जो मुझे देखते हैं, जो हिसाब से हमारे फ्रेंडशिप से, वो बहुत अलग है। एंड मैं हमेशा उसको, आई हैव ऑलवेज केप्ट इट
वेरी वेरी टाइट नेट लिमिटेड थोड़े लोगों के साथ ओपन होता हूँ मैं सो हु इज रियल अंबाती रायडू मतलब एक तो हम टीवी पर हमने देखा गुस्सा करते हुए नाराज होते हुए बहुत सारे ट्वीट करते हुए फैसले बदलते हुए एक अंबाती रायडू जो कह रहा है कि यार मेरे को मिसअंडरस्टूड किया गया हाँ मतलब मिसअंडरस्टूड नहीं, मैं कभी केयर नहीं किया कि क्या सोचते हैं हाँ आप क्या सोचोगे, मेरे को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अभी कौन क्या सोचेगा उससे मेरा रोज़ी रोटी थोड़ी चलने वाली है, मेरा घर थोड़ी चलने वाला है, तो मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है आज तक। जो मैं सोचता हूँ और मैं जो दिल से मानता हूँ वो मैंने किया है, और मैं जब भी कुछ बोलता हूँ वो भी दिल से ही बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एजेंडा नहीं है। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आज आप बहुत सारी बातें दिल से करो ओके धोनी 44 के हैं, वो अभी आईपीएल खेल रहे हैं। इमरान ताहिर इज 46 अभी एक ट्रॉफी जीत कर आया। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है आपने जल्दी रिटायरमेंट ले ली, हालांकि 2 बार पहले भी ली थी आपने एक बार और कमबैक हो सकता है क्या नहीं मेरे घुटने बिल्कुल गए हुए थे लास्ट में 1-2 साल, तो पूरे इंजेक्शंस लेके चलाए थे, तो फिर बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड और वो भी नहीं, बट मैंने क्रिकेट भी बहुत यंग स्टार्ट किया हूँ एज अ प्रोफेशनल, मतलब रणजी ट्रॉफी 16 साल में जब खेला था, और 20 साल 22 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के बाद आदमी थोड़ा मेंटली भी थोड़ा टायर्ड हो जाता है, तो कभी कभी सबका एक टिपिंग पॉइंट रहता है। तो मुझे लगा है कि वो आईपीएल 2023 के बाद बस अभी 30 अगस्त 2002 इंडिया और इंग्लैंड अंडर 19 का मैच चल रहा था। इंडिया जो है 139 पे 6 थी। फिर अंबाती रायडू ने एक बड़ी पारी खेली 177 आई गेस, 114 बॉल पे 150 प्लस का स्ट्राइक रेट उस टाइम पे 2002। आई मीन 150 आज भी वनडे में अच्छा है उस टाइम पे। एंड बहुत सारे आर्टिकल्स आए कि ही इज नेक्स्ट तेंदुलकर। बट जब ओवरऑल करियर में देखता हूं मेरे को लगता है कि यार टैलेंट की दुकान है, टैलेंट की खदान है। जो मैंने अपनी फर्स्ट लाइन में भी कहा कि ताकत भी थी नजाकत भी थी, रुक कर भी खेलता था मार कर भी खेलता था। आपको लगता है कि आप और सर्व कर सकते थे इंडिया को? देखो मैं यही मानता हूँ कि इंडिया के लिए खेलना ही बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रू। आप भी बताए थे हाँ आबादी कितना है। हाँ मेरे डैड ने कहा कि भाई 140 करोड़ की आबादी में अपने बच्चों पे ट्राई करियो। तो फिर सबका स्टोरी एक जैसा नहीं हो सकती है, तो आई विल टेक व्हाट आई हैव गॉट। मेरा ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है ऑनेस्टली, आज तक मैं कहीं पे भी किसी के पास भी कंप्लेंट ये नहीं किया कि इतना खेलना था उतना खेलना था। तो मुझे लगता है कि सबका अपना अपना रोल रहता है इंडियन क्रिकेट टीम में। कोई 1 मैच खेलता है, कोई 10 खेलता है, कोई 100 मैच खेलता है, बट सब लोग अपना बेस्ट एफर्ट दे के आते हैं। तो मैंने भी मेरा बेस्ट एफर्ट दिया, जब खेला हो तभी दिया हो, जब नहीं खेला हो तभी भी अच्छा टीम मैन था। बहुत मैचेस तो बाहर ही बैठा हूँ मैं, बहुत टूर्स। हाँ, मतलब बहुत पुण्य किया आपने पानी पिला के। हाँ नहीं वो भी अच्छा चीज़ है भाई, पानी पिलाना भी इज नॉट इजी। ये मेरे को नहीं सबका अलग अलग ये पीयूष चावला ने मेरे को वर्ड दिया था ये कि ये मुझे बहुत पुण्य करवाया गया है। पीयूष चावला अमित मिश्रा अमित मिश्रा एक्चुअली बहुत दे गिव मी बार बैठे कि मेरे को बहुत पुण्य करवाया इन्होंने पिलवा के। नहीं मिशी भाई भी बहुत बार बैठे, बट पुण्य करवाने का कोई ये चीज़ नहीं है, वो अपना काम है। ये पार्ट ऑफ ए टीम, तो टेकिंग केयर ऑफ योर टीममेट्स अपना प्रायोरिटी है। तो हम लोग भी दिल से करते थे, किसी का भी हमारे को पता रहता था कि किसका बैट कौन लेगा, कौन अभी ग्लव पूछेगा, कौन पानी कैसा पिएगा, वो सब भी मतलब अपना देश के लिए कर रहे हैं ना। आप एंड ऑफ द डे अगर आप उस 15 में भी हैं तो आप बहुत बड़ी बात है। नहीं वो बड़ी बात की नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट इंडिविजुअल, मतलब सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं, अपन अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। ट्रू। हाँ तो फिर वो हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो फिर यू ओनली फील फॉर्चुनेट। आइए मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने 177 में खेला, बहुत चर्चा हुई। फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग उस साल अंडर 19 ए हमारी इंडिया ए वेस्ट इंडीज गई थी। और उसमें बड़े बड़े प्लेयर थे, लक्ष्मण साहब कैप्टन थे, गंभीर थे, कार्तिक, मिशी भाई, और एक 16 साल का बच्चा था। और बहुत चर्चा हो रही थी कि यार ही इज नेक्स्ट बिग थिंग, बिकॉज लक्ष्मण एक तरफ और एक 16 साल का बच्चा। बट ये 2002-03 था। इसके बाद आपकी कैप्टेंसी में जितनों ने भी खेला, बीट इरफान भाई, आरपी भाई, या लास्ट में शिखर धवन तक, आपको 2013 में डेब्यू हुआ। सो मेरे को ये बार बार आता है कि यार आर्टिकल छप रहा है, परफॉर्मेंस आ रही है, रन बन रहे हैं, कहीं पर आप थोड़ा सा गुस्सा हुए थे? नहीं वैसा कुछ नहीं। जैसा जनरली फ्लाइट लैंड होता है ना, तो कैप्टन सबसे लास्ट उतरता है तो अंडर 19 का कैप्टन सबसे लास्ट खेला है ये मतलब हमारे बैच में। आपको याद है कौन कौन आपकी टीम में था? अरे बहुत लोग थे हमारे इवन पीयूष भी था हमारे साथ। एशिया कप अंडर 19 खेला था, पीयूष खेला था, आरपी खेला था, इरफान, रैना, रॉबिन,
फयाज फजल बोल के एक था, वीआरवी सिंह। हाँ, हाँ, तो मतलब कार्तिक, दिनेश कार्तिक, उथप्पा, हाँ दिनेश कार्तिक, शिखर धवन। शिखर, तो मतलब बहुत बड़ा लिस्ट है। हम्म। तो आई एम जस्ट हैप्पी कि हमारा बैच ने इंडिया के लिए इतने क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किया है। तो या तब कंपटीशन ज़्यादा टफ लगता था या अब लगता है? जैसे अभी हम देखते हैं ओपनिंग लॉट के लिए भरे पड़े हैं। मेरे को समझ ही नहीं आता, जब अभी करुण नायर और साई सुदर्शन को लिया था, मैं सोचा किसको खिलाओगे, एक्सपीरियंस खिलाओगे, इधर खिलाओगे, और ऐसे बहुत सारे, ऋतुराज को मौका नहीं मिल रहा, देयर इज अभिषेक शर्मा, बहुत लंबी लिस्ट है ओपनर्स की। तो उस टाइम कंपटीशन ज़्यादा टफ था या अभी आपको लगता है कि इंडियन टीम खेलना ज़्यादा टफ है? नहीं, इंडियन टीम के लिए खेलना शायद वो टाइम पे ज़्यादा टफ था, क्योंकि आप अगर डोमेस्टिक देखोगे तो आपको कोई अगर पुश नहीं करेगा या कभी मीडिया इतना कवरेज नहीं था, तो लोगों को आपका टैलेंट नहीं पता था, बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल। आज आईपीएल की वजह से या टेलीविज़न की वजह से लोगों को पता है कि कितना टैलेंट है, अरे इसको क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो कोई सवाल पूछ सकता है। उस समय पर क्या है, किसी को अगर दबा दिया गया तो आदमी के लिए कोई पूछने वाला नहीं है, वो कहीं दिखेगा भी नहीं। तो वो उस समय पर शायद मुझे लगता है कि उस सिस्टम से बाहर निकलना बहुत बड़ी चीज़ थी बहुत लोगों के लिए, और बहुत लोग सिस्टम की वजह से बहुत दब गए। एंड जैसे भी राइडू बहुत मैच्योर मुझे साउंड कर रहे हैं, नहीं, बट मेरे को नहीं। 2005 के अराउंड हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन जो आपने छोड़ा था और आप आंध्रा गए थे, उधर आपके बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने पढ़े, और मेरे को ऐसा लगता था कि एक गुस्सा मन में रहा कि यार मैं टैलेंटेड था, मेरे को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जो आपने कहा भी था एक प्लेयर का नाम लेके कि इनके फादर की वजह से ऐसा रहा। तो क्या क्रिकेट में केवल टैलेंट मायने रखता है या मेंटल? क्योंकि आई एम श्योर ये मेंटली उस टाइम अफेक्ट करता होगा। अब तो चलो आप मैच्योर हो, उम्र के साथ भी सीखता है, बट दैट टाइम यंग पैशनेट, और आप तो वैसे भी एकदम नहीं, एकदम ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत साल हम लोग स्ट्रगल किया हैदराबाद में। इट वाज आई थिंक 5 या 6 साल वो दौर चला जिधर बहुत क्रिकेटर्स, मैं तो भी एटलीस्ट इंडिया में मेरे को लोग जानते थे, मैं दूसरे स्टेट को खेलने के लिए एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिला मुझे, और बहुत लोग तो उधर ही हैदराबाद में ही दब गए थे, बहुत अच्छा टैलेंटेड क्रिकेटर्स कभी वापस ऊपर नहीं आ पाए। वो सिस्टम ही वैसा, वही मैं बोल रहा था, सिस्टम में अगर एक बार आप दब जाओगे तो फिर आपका करियर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और मुझे भी मेंटली मैं बोलता हूँ कि बहुत ट्रॉमेटाइज था 5 या 6 साल। ये 2002 to 7। हाँ, 2 to 7, क्योंकि इंडिया आप जैसा बोले, जिक्र किए वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, वो सब टूर करके अच्छा करके भी आया हूँ। फिर उसके बाद एकदम से इंडिया की टीम से निकाल दिए, तो कोई वजह नहीं थी, मतलब वजह नहीं था, सिर्फ सेलेक्टर्स बदले थे। तो सेलेक्टर्स बदले तो फिर बाहर कर दिया गया, फिर हैदराबाद में फिर प्रॉब्लम्स चालू कर दिए ये लोग। तो फिर वो एक 5 या 6 साल ऐसा दौर था कि एक एस्केप रूट ढूंढ रहे थे, और वो एस्केप रूट था आईसीएल हमारे लिए, क्योंकि हम लोग को सबको ड्रॉप करने वाले थे। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, लेट मी टेल, आईपीएल के पहले साल 2007 में आईसीएल आया था, इंडियन क्रिकेट लीग, जिससे बाद में नेक्स्ट ईयर बीसीसीआई ने उस पर बैन लगा के आईपीएल की शुरुआत करी थी। तो आईपीएल से पहले इट वाज आईसीएल। नए बच्चे जो इधर पैदा हुए हैं, जिनजी, प्लीज गूगल कर ले। और अम्बाती रायडू उसमें काफी चर्चा में आए थे। हाँ, मतलब सब लोग सोचे थे कि हम लोग पैसे के लिए गए या इसके लिए गए, बट एक्चुअल रीज़न था कि हम लोग को क्रिकेट खेलने के लिए नहीं मिल रहा था, एंड वी आर गोइंग टू गेट ड्रॉप्ड सब लोग। इसलिए 8 या 9 लोग, एक स्टेट से 8 या 9 लोग कहीं पे दूसरे स्टेट से नहीं गए, सिर्फ हैदराबाद से गए। तो वो हमारा मतलब हालत था उधर। एंड उसके बाद एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू बीसीसीआई, फिर वापस लिए। देन मैं एक बार इस पे आता हूं, फिर मैं आईसीएल से उस पाइप लौटूंगा। क्या ऐसा हो गया था हैदराबाद में कि एक साथ 7-8 खिलाड़ी आईसीएल चले गए? क्योंकि आमतौर पर क्रिकेट लोग मानते हैं कि अगर आप अच्छा खेल रहे हो तो दरवाज़ा टूट जाता है, मौके मिल जाते हैं, बट आप तो इंडिया ए खेलाए, अंडर 19 खेलाए, फिर इतना क्या इशू हो गया? वही कहानी थी जो आपने बताई थी कि बच्चे को प्रमोट करे तो अपने? नहीं, इशू यही था कि देखो, मैं भी यंग था, इमेच्योर था, मतलब वो लोग प्रोवोक करते जा रहे थे। कैसे प्रोवोक करते हैं मतलब? प्रोवोक मतलब अभी, अरे बहुत सारी चीज़ किए वो लोग, ऐसा बट आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे मतलब मेरे खुद के टीममेट्स को मेरे से बात करने के लिए मना था, तो दे यूज्ड टू मेक मी फील लोनली। कोई मेरे से बात किया तो उनको यही बोला जाता था कि दे विल ड्रॉप देम फ्रॉम द टीम। फिर दारू पी के अगर नेक्स्ट डे बैटिंग कर रहे थे, रूम में दारू पी के आके रात में गाली देना, मतलब तो जस्ट टू मेक यू, क्या बोलते हैं, नॉट परफॉर्म, मेक यू गो अवे। मेंटल हरासमेंट ऐसा बहुत चीज़ हुआ है हैदराबाद में, मतलब जिसको जेल के एंड ऑफ द डे, देखो, एंड ऑफ द डे इट विल ओनली मेक यू स्ट्रॉन्गर।
शायद वो 5 साल की वजह से मेरा करियर इतने साल चला है, क्योंकि वो मेंटल टफनेस बढ़ गया है। तो फिर मैं यही सोचने लगा कि देखो अपने लिए तो कोई भी नहीं रहेंगे, अपन अपना काम करते रहना है, अगर मिला नहीं मिला, बट एंड ऑफ द डे आई हैव रियलाइज्ड कि अपने दम पे अपने कॉन्शियस के साथ जितना मैं खेल सकता हूँ मैं खेलूँगा। तो मैं आज तक, आप किसी को भी पूछ सकते हैं, मैं ना किसी को कभी कुछ पूछा है कि टीम में सिलेक्शन छोड़ दो, कोई बैटिंग नंबर में इधर करूँगा बोल के आज तक नहीं यू पूछा है। प्लेड 3, 5, 4 नहीं हर चीज़ मतलब opening- आई वॉज वेरी हैप्पी, जो मिला है वो अपना अपना काम करके निकलना है बस, और कुछ नहीं। बट मेरे को फिर ये जानना, जैसे बहुत सारे और भी बच्चे, इरफान की उस टाइम बात कर ले, रैना यूपी से आते थे, उस टाइम यूपी का भी इतना बोलबाला नहीं था, कैफ और रैना आई थिंक उस टाइम ही पहली लॉट निकली थी, प्रवीण कुमार, कई सारे प्लेयर्स निकले थे, शिखर बाद में आए, कार्तिक, रॉबिन उथप्पा ने भी कहा कि दिल्ली मुंबई से खेलना थोड़ा ईजी होता है, बाकी स्टेट में आपको बहुत एक्स्ट्रा परफॉर्म करना पड़ता है, बट ये सब आ गए थे। मैं फिर ये पूछ रहा हूँ भाई कि ये 2003 में आपकी 4 में कैप्टनसी में खेल के ये सब, इरफान नेक्स्ट ईयर आ गया, अगले साल 2 साल 3 साल 4 साल, यू वर द ओनली वन जो बहुत लंबा टाइम लिया। परेशान तो ये सब भी हो रहे होंगे, तो आप कैसे उसको कैलकुलेट करते हो आप? नहीं कैलकुलेट कुछ भी नहीं है, बस या आप रिएक्ट कर दिया करते थे? नहीं रिएक्ट मतलब वैसा रिएक्ट नहीं करता था, वैसा कुछ भी नहीं है, बट एंड ऑफ द डे जब आपका घर का माहौल ठीक नहीं हो, जैसा हैदराबाद जो स्टेट से आप आ रहे हो, फिर आपको आगे बढ़ के आगे खेलना बहुत मुश्किल था उस समय पर। मेरे को फिर आईसीएल के बाद जब से बड़ौदा गया हूँ, फिर बड़ौदा एक्चुअली दे ट्रीटेड मी लाइक अ सन। मेरे को मतलब फ्रीडम दी है, फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ माई माइंड स्पेस, यू जस्ट एंजॉय योर क्रिकेट। देन माई बेस्ट ईयर्स, देन आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर बड़ौदा। फिर उसके बाद MI, Sachin Paji, when you know he wanted me there, then that started off positivity in my mind. बहुत अपना क्या हो जाता है कि when you're negative, you don't progress. You're always thinking something might happen. True. Then when you come into a safe space where you know that okay, these people won't hurt you, then when you explore, you bloom. So that is what happened to me. So थोड़ा लेट हुआ है, but I really enjoyed my career as well. क्योंकि बहुत लोगों को थोड़ा अर्ली भी मिले, जल्दी भी निकल गए। फिर मेरा क्या है, That's true, हाँ। तो सबका स्टोरी ट्रू, सबका अलग अलग रहता सब है। कहानी। आईसीएल कुछ याद है अभी आपको आईसीएल का? क्योंकि बहुत मतलब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को एक्चुअली क्रिकेट का प्रोफेशनलिज्म जो है, मैं वो आईसीएल में स्टीव रिक्सन हमारा कोच था, क्रिस हैरिस हमारा कैप्टन था, वो लोगों से मैंने सीखा है कि ट्रेनिंग कैसे करना है, आपका माइंडसेट कैसे रहना है, मैच को कैसे प्रिपेयर होना है। स्टीव रिक्सन बहुत ज़बरदस्त कोच थे, बाद में सीएसके का भी फील्डिंग कोच थे, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत कोचिंग किए हो। सो दैट मैन, उनकी वजह से बहुत सीख मिली है मेरे को वो 2 साल। सब लोग सोचते हैं कि आईसीएल की वजह से प्लेयर को बहुत ख़राब हुआ है, बट मेरे लिए तो बहुत बढ़िया एक मौका था टू प्ले अगेंस्ट गुड प्लेयर्स, मतलब टॉप क्वालिटी प्लेयर्स थे वो लोग वो टाइम पे। फिर उसके बाद सीखने को भी बहुत मिला बिकॉज ऑफ स्टीव रिक्सन देयर। तो फिर उसके बाद मैं जब वापस आया हूँ, मेरे लिए थोड़ा आसान भी हो गया था। इंटरनेशनल प्लेयर खेल के आ गए थे आप, तो फिर आईसीएल में कभी गए जब स्टार्टिंग में गए हो गए आप, क्योंकि आप डोमेस्टिक खेल रहे थे? हाँ, आप डोमेस्टिक के लिए इंडिया है, थोड़ा बहुत इंडिया है, 2 या 3 सीरीज़ का इंडिया है खेला हूँ, बट तभी भी बच्चा था। फिर उसके बाद बहुत साल ये दौर से गुजरा हूँ, बीइंग ट्रॉमेटाइज्ड, बीइंग वो पूरा कुछ अलग ही दौर था वो। फिर उसके बाद से एक एस्केप रूट मिला, बट बहुत अच्छा लर्निंग भी मिला उधर। 2009 में जब बीसीसीआई ने कहा कि सारे बच्चे लौटाओ कोई कुछ नहीं कहेगा, हाउ वाज दैट फीलिंग? बिकॉज आई एम श्योर बहुत स्पेशल रहा होगा। नहीं, मेरे लिए तो बहुत, इट वाज लाइक अ रीबर्थ फॉर मी। मैंने फिर उस समय पर मैंने सोच लिया कि इधर से आई विल डू व्हाट एवर आई कैन इंडिया खेलने के लिए। देन मेरा फोकस भी कम्प्लीटली अलग हो गया था। मैंने एक्चुअली फ़ोन भी यूज़ करना बंद कर दिया था। देयर वाज नो फोन, आई वाज नॉट यूजिंग अ फोन, क्योंकि कहीं पे भी फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो एवरी सिंगल मिनट आई स्पेंट ऑन गेटिंग बेटर एज अ बैट्समैन, गेटिंग बेटर एज अ क्रिकेटर। इंटरेस्टिंग। आपको याद है आपने अपना फर्स्ट मैच कब खेला था वनडे? 2013 था 24 जुलाई। 24 जुलाई नहीं, टीम याद है? याद नहीं। टीम टीम याद है, टीम जिम्बाब्वे। 63 रन्स। या कई सारे रिकॉर्ड ही बने थे कि डेब्यू पे हाफ सेंचुरी बनाने 12th प्लेयर आप थे, और बहुत सारे रिकॉर्ड आए थे। बट इसके बाद भी आप टीम में रहे, जैसे 2014 मुझे याद है न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में आप थे, 15 वर्ल्ड कप में आप थे। शुरू में चलिए अलग कहीं थी, उस टाइम पे लगा कि टीम में जगह क्यों नहीं बन रही है? नहीं वैसा मतलब, क्योंकि आपका स्टार्ट बहुत अच्छा है, मैं जब चेक कर रहा था हाँ। 55 मैचेस में 47 का आपका वनडे एवरेज है।
नहीं वैसा मतलब वैसा कभी लगा नहीं क्योंकि मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग जो खेल रहे थे सामने भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे जो 11 में भी खेल रहे थे, तो ऐसा कभी नहीं लगा है। बट मैं हमेशा यही सोचता था कि जब मौका मिले मेरा काम जो है अच्छा परफॉर्म करना, बट वो हिसाब से कंप्लेंट मेरे को तो नहीं है। बहुत लोगों को रह सकता है, बट क्योंकि मैं जो कैप्टन्स के अंडर भी खेला हूँ वो हमेशा इट्स ऑलवेज बीन टीम फर्स्ट। अभी धोनी भाई ये अगर किसी को मौका दे रहे हैं तो उनको पता है कि एक अच्छा लंबा रन मिलेगा। हाँ, मतलब किसी का खुशी कहीं गम होता है तो इट्स लाइक जो समझ रहा है वो। हाँ, मेरा गम भी नहीं था इंडियन टीम के साथ। किसी को मौका मिला तो कोई तो बाहर बैठेगा। हाँ 100% बाहर तो बैठना मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिकेट। तो और आई मीन देखो मैं उस समय पे कभी कंप्लेंट नहीं किया, तो अभी भी क्या करूँ मैं कंप्लेंट। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन भाई मेरे पास आया, बहुत सारे लोगों ने कहा राइडू से पूछना 3D ग्लासेस सच में खरीदे थे? नहीं, मेरा उस समय पर मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग चीज ये था कि अगर ये खरीदे थे या खाली नहीं कहाँ से करें। तो मेरा एक ही चीज था कि अगर 4 नंबर का प्लेयर को आप नहीं लेके जा रहे हो तो आप ऑलराउंडर को 4 नंबर थोड़ी खिलाने वाले हो। तो आप 3 डायमेंशंस क्या जरूरत है 4 नंबर बैटिंग करने के लिए। तो 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए जो एक ब्रिज बनाए टॉप ऑर्डर और जो लोअर ऑर्डर जो मिडिल ऑर्डर जो है जो हिटर्स है। आई वाज एक्सपेक्टिंग शायद आप या यूवी पाजी में से कोई कहा जाओगे। नहीं, यूवी पाजी या रैना भी थे। हाँ। अजिंक्य भी था। अजिंक्य, हाँ, तो आपको कोई एक्सपीरियंस प्लेयर वैसा जरूरी था उधर जो आपको सिचुएशन से बाहर निकाल के फिर आपको एक प्लेटफॉर्म बना के दे। नंबर 4 का वही काम है। आपको इंडियन क्रिकेट आप हिस्ट्री देखोगे, अगर विकेट अच्छा है तो नंबर टॉप 3 से आगे तो बैटिंग बहुत रेयरली। वी हैव सीन श्रेयस अय्यर ने 4 नंबर पे क्या किया और उसका क्या रिजल्ट था। करेक्ट, जो अभी इंडिया के लिए जो किए बहुत पूरी टीम में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। तो आपको वही काम है, 4 नंबर का मेन काम वही है कि जब विकेट कंडीशंस मुश्किल है या जल्दी विकेट गिरे तो आपको प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ वो वर्ल्ड कप में अच्छे प्लेयर थे, अच्छे बैट्समैन थे, बट बहुत यंग थे वो टाइम पे, इतना एक्सपीरियंस नहीं थे। तो अभी वो एक्सपीरियंस नहीं भाई, ये सवाल इसलिए भी आता है क्योंकि हमने उसके बाद काफ़ी कुछ जीता, बट मेरे जैसे बहुत सारे लोग अभी हैं जो 2019 पे अटके पड़े और कई बार चर्चा हुआ थी कि यार 4 नंबर हारे। फिर 1-2 चीज़ें और, जैसे उसमें रिप्लेसमेंट भी किया था, 2 रिप्लेसमेंट हुए थे। विजय भी इंजर्ड हुआ था, शिखर पाजी भी, आई थिंक वो भी बहुत गंदा था। शिखर पाजी ज़बरदस्त फॉर्म में थे और इंजर्ड हुए। रिप्लेसमेंट में आपका नाम नहीं आया। वहां से आई थिंक फैंस को ज्यादा बुरा लगा जो आपको 2019 में हम इस तक रुके हुए पड़े अभी भी। वो इसीलिए पड़े कि चलो फर्स्ट टाइम में आपने एक लॉजिक दिया, ये लॉजिक था, वो लॉजिक काम नहीं किया, 2 रिप्लेसमेंट गए, अजिंक्य नहीं है, और हमने आखिर में उसी की कीमत चुकाई सेमीफाइनल में। देखो नहीं, उसका कीमत चुकाई और फिर बोलूंगा मैं, इसको लोगों ने वो सेमीफाइनल में हुआ क्या है कि थोड़ा अनलकी भी थे, बारिश हुआ है, कवर्स के नीचे विकेट था तो फिर थोड़ा सीम होने लगा है। वो सब अगर आप देखोगे तो फिर थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी था। बट ये नहीं कहूँगा कि वो रीज़न है, बट ये कहूँगा कि जब सिलेक्शन कर रहे हो बाद में देखो, इट इज़ अ ग्रेट लर्निंग ऑल्सो। इंडियन क्रिकेट में बाद में हमेशा से एक अच्छा नंबर 4 लेके गए। उसके बाद उसके बाद तो एक सीख मिल गई। तो श्रेयस अय्यर आप देखे कितना अच्छा खेले, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप उस वजह से जीते हम लोग। हाँ, बट 4 नंबर वाले के इमोशंस होता है, जैसे श्रेयस अय्यर को लेके भी इस टाइम काफी इमोशंस लोग के हैं कि यार होना चाहिए था टेस्ट में। नहीं मतलब देखो, टेस्ट क्रिकेट थोड़ा अलग है एंड आई थिंक अभी जो टीम है अपना बहुत ज़बरदस्त टीम है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अच्छा करेंगे। बट मुझे लगता है कि हर चीज़ का सीख लेना ज़रूरी है। एंड वो 19 वर्ल्ड कप के बाद सिलेक्शन के मामले में मेरे को लगता है कि बीसीसीआई ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत प्रोफेशनल काम किया। और उसके बाद सिलेक्शंस भी आप अगर देखोगे बहुत ज़बरदस्त सिलेक्शंस होने लगे। सो टीम में कभी भी आप परफॉर्मेंस बेस्ड, हाँ परफॉर्मेंस बेस्ड और मतलब कंडीशन बेस्ड, और ऐसा नहीं था कि कोई फेवरेटिज्म नहीं दिख रहा था। फिर बहुत सारे चीज़ ऐसे होने लगे कि अच्छे होने लगे। तो नहीं, ये इसलिए भी है क्योंकि ये जो एरा था 2018 का, मेरे हिसाब से अंबाती रायडू का ये 20 मोड ऑन था। क्योंकि मैं स्टार्ट चेक कर रहा था, आईपीएल में 16 मैचेस में 602 रन थे, अगेन 150 का स्ट्राइक रेट, 43 एवरेज। ओडीआई में भी 21 मैचेस में 43 का एवरेज था, विच इज़ गुड उस टाइम के हिसाब से, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के हिसाब से। स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त था। एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में शायद थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हुई थी और 2 मैचेस में ड्रॉप किया गया, और फिर सब जगह से गया। और फिर लोगों ने इसे कनेक्ट किया, आप हैदराबाद से जब आंध्रा गए थे कि वहां पर भी सेम इंसान, यहाँ पर भी सेम इंसान, एंड
तेलुगु प्लेयर्स के साथ क्यों हो रहा है? आपकी स्पेशली आपके स्टेट के लोगों ने खूब उठा के रखा है कि एक हमारा आप होगे और एक हनुमा को लेकर कि यार हमारे तेलुगु ऐसा गलत आता है. देखो अभी ये मैं ये नहीं बोलूंगा क्रिकेट इज मोर देन, आप जानते हो, इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स मोर देन दैट. Yeah, हम इमोशन साथ देखते हैं. करेक्ट नहीं ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि ही वॉज होली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आप इंडियन टीम अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो बहुत सारे चीज़ इन्वॉल्व रहते हैं टीम मीटिंग में. सो एंड ही हैज़ आंसर्ड मेनी टाइम्स कि ही वॉज नॉट द ओनली वन टू टेक अ डिसीजन. दैट्स ओके, बट एक स्टेटमेंट रॉबिन थप्पा ने दिया. रॉबिन ने कहा कि आप तैयार थे और हम लोग को ये नहीं पता था जब उन्होंने बताया कि आपके पास वर्ल्ड कप की जर्सी और किट सब पहुंच गया था. हाँ ये सच है कि आपके पास जर्सी किट सब आपके घर आ गई थी? नहीं वो तो आएगा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं जनरली 20 या 25 लोगों को पहले सब रेडी करके पासपोर्ट वीज़ा क्लोथ सब बेचते हैं, तो उसके बाद सिलेक्शन होता है, क्योंकि लास्ट मिनट में आपके सब करना मुश्किल है. तो इट इज़ नॉट लाइक मैं टीम में था फिर निकाल दिया, वैसा कुछ नहीं है, पहले ही करते हैं. अच्छा 20-25 को आता है तो शायद दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग. मेरे को पता नहीं. तो मेरे पास ही इज गिविंग रीजंस अपने. तो इंटरेस्टिंग. हाँ मेरे पास तो आया था, बट देखो रॉबिन ने जब कहा हमको वहां पे ज्यादा फील हो गया. नहीं रॉबिन तो सही बताया. नहीं वो तो था मेरे पास, बट अभी भी रखा है वो जर्सी और सब 2000? हाँ नहीं है घर पे. सूटकेस वैसे ही है, खोले नहीं है. नहीं खोला. खोल के क्या करना है उसको? तो उसको घर में एक अलग कॉर्नर में रखना हुआ 2000. नहीं वैसा कुछ नहीं है. मेरे को कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, बट एंड ऑफ द डे कभी भी वो देख के मुझे लगता है कि लाइफ इज अनसर्टेन, तो हमेशा यू जस्ट लिव वॉट एवर कम्स. इसीलिए मैं आपसे कहता आपको अपनी लाइफ ना किसी को अच्छी ओटीटी वाले को दे देना चाहिए. इतने टर्न एंड ट्विस्ट हैं कि उसकी ऐश हो जाएगी. टर्न एंड ट्विस्ट तो ठीक है, बट एंड ऑफ द डे बहुत लोग ये नहीं जानते, बट आई एम एक्चुअली अ वेरी वेरी हैप्पी पर्सन. बहुत मस्करा हूँ मैं, बहुत इंजॉय करता हूँ लाइफ. बहुत लोगों को ये पता नहीं है, सब लोग सोचते हैं कि सीरियस है, ये करता है वो नहीं, ये तो मैंने देखा आप लोड नहीं लेते हो. हाँ लोड तो नहीं लेता हूँ मैं. तभी आपकी खबरें आती मैं सोचता हूँ हाँ अगर मूव ऑन कर गया इसका मतलब है कि लोड नहीं ले रहा इंसान. नहीं, कि तुम लोग लोड ले लो. नहीं मैं बैगेज नहीं रखता हूँ, लोड नहीं लेता हूँ. और मैं ये मानता हूँ कि बहुत लोग आई नो क्रिकेटर्स को बहुत अच्छा पेडेस्टल पे देखते हैं, ये वो सब, ऑल दैट इज़ फाइन, बट आई फील जो भी लाइफ में मैंने बचपन से देखा है कि मेरा डैड मेरे से ज़्यादा मेहनत किए और मेरा मॉम, बट वो क्या बोलते हैं रिकग्निशन नहीं मिलता है. ट्रू, बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे. अगर इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं तो सब मेरे को लगता है कि 120 करोड़ लोग उतना ही मेहनत करते हैं जितना हम करते हैं. जो फेमस होता है उसकी कहानियां बिक जाती हैं. करेक्ट. जो फेमस होता है उसको सबको लगता है कि उसका कहानी बहुत अलग है, बहुत स्पेशल है. बिल्कुल सही बात है. बट लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मेहनत उतना ही लगती है, और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान भगवान नहीं है, और क्रिकेटर भी कोई भगवान नहीं है, वो भी इंसान ही है. तो जितना ये वाला क्लिप अलग से लोग काट के चला देंगे. नहीं मतलब जितना भाव देने उतना ही भाव दो. ज्यादा चढ़ाओ मत. बस उतना ही मैं कहना चाहता हूँ. तो क्रिकेट समझने वाले सब समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ. इसमें रॉबिन ने एक और बात की थी. रॉबिन का ही क्योंकि जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि वो आपको लेकर चर्चा हुई और वो आपको अच्छे से जानते भी हैं, ये उन्होंने बताया. वन मोर थिंग इन कोटेड, ही सेड कि एक खिलाड़ी का नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा. ही सेड कि लाइकिंग डिसलाइकिंग से फर्क पड़ता है. अगर नहीं पसंद था तो वो नहीं चाहिए, इररिस्पेक्टिव वो कितना अच्छा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है. और क्योंकि रॉबिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, वो आपको ले कोट कर रहे थे, तो ये सोशल मीडिया पर या हर जगह अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको कोट कर दे रहा हूँ. ये दो लोगों की पर्सनल बातचीत नहीं थी, ये सार्वजनिक बात है कि एक सीनियर खिलाड़ी को आप पसंद नहीं थे या कुछ आप में पसंद नहीं आया और उसकी वजह से आपको बाहर रखा गया, आप बैकअप में भी नहीं आए. और अब बहुत सारे उसी क्रिकेटर के फैंस जो हैं, आई एम श्योर आपके कमेंट सेक्शन में भरे पड़े रहते होंगे कि वी लव राइडू. अरे आई लव ऑल ऑफ देम. मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट एंड ऑफ द डे ये सच है या गलत है ये जो कोट किया गया था? नहीं मतलब देखो इसमें दो चीज़ है. मैं मतलब ये जो रॉबिन ने कहा है वो बिल्कुल सच है, बट इट वॉज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो मैंने एक इंटरव्यू में मतलब मैंने कहा है कि विराट वॉज द वन हु बैग्ड मी.
हाँ, ये विराट का भी एक स्टेटमेंट है सार्वजनिक तौर पर, योर परफेक्ट नंबर 4। No, not only that, he was the one who always backed me. I mean, as a cricketer or as a player, whatever. But वो जो पीरियड में जो रॉबिन ने कहा है, 2019 वो सिलेक्शन को जहन में रख के बोला है, एंड उसने वो टाइम पे जब वो स्टेटमेंट जिसके बारे में बोला है, मेरे हिसाब से सच है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो टीम मैनेजमेंट के पास, मेरे को पता है कि कौन क्या बोल रहा था, क्या है, मैं मतलब ज़्यादा केयर नहीं किया, बट एंड ऑफ द डे कभी कभी लोग कैरिड अवे हो जाते हैं, तो फिर मुझे लगा है कि वो टाइम पे वो डिसीजन, आई डोंट थिंक इट वाज जस्ट बेस्ड ऑन क्रिकेट टाइप। ओके, यानी जो जिन लोगों को लग रहा था कि सिर्फ सेलेक्टर की वजह से आप नहीं थे, क्योंकि उनके पुराने बैगेज आपके साथ थे, उसमें और भी एडिशनल चीज़ें थी। इट वॉज नॉट जस्ट सेलेक्टर, इट वॉज अ म्यूचुअल, दो लोगों का। हाँ, मैं देखो मैनेजमेंट का कॉल है, यू कैन नॉट ब्लेम सेलेक्टर, कैप्टन, कोच, यू कांट पॉइंट अ फिंगर एट वन पर्सन। बट यू कोटेड वन थिंग कि इट वॉज नॉट अबाउट क्रिकेट, क्योंकि हमें जो रीजन दिया गया था, इट वाज नॉट अबाउट क्रिकेट, इट इज एंटायरली नॉट अबाउट नहीं, क्रिकेट। हमें कहा गया था कि आप यो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए थे। जो टेस्ट तो एक बार फेल हुआ, फिर उसके बाद पास होके वो फेल होने के बाद इंग्लैंड नहीं गया था मैं, बट दैट वाज इन 2018। उसके बाद तो मैं पास हो गया ना, उसके बाद फिटनेस टेस्ट दिया, सब कुछ पास होने के बाद ही तो इंडिया खेल रहा था मैं। फिर से मैं एक लाइन, लास्ट लाइन कोट करता हूँ, फिर इसको मैं छोड़ दूँ टॉपिक को। आप बैकअप में भी नहीं आए, क्योंकि ये बहुत चर्चा वाला टॉपिक है और ये लोग आपसे रिलेट हो जाए, और आपने इनसे इशारों में कहा भी। आपको क्या लगता है कि क्यों आप पहले टीम में और फिर बैकअप के तौर पर भी सेलेक्ट हुए? 15 अप्रैल 2019 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आया था मेरे बर्थडे के 5 दिन बाद। देखो, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए सेलेक्टर्स 5, कैप्टन विराट कोहली, रवि शास्त्री और उनका टीम मैनेजमेंट जो भरत अरुण, आर श्रीधर, संजय बांगर, उनसे पूछे तो वो लोग शायद बता देंगे। आपने भी तो एनालाइज किया होगा ना अपना, या पूछा? नहीं, एनालाइज करके, एज्यूम करके, प्रिज्यूम करके, अगर मैं कुछ बोलने आपने का कोई पूछा मतलब कभी फोन करके कि क्यों ऐसा हुआ था? नहीं, मैं पूछने वालों में से नहीं हूँ। जो हुआ, नहीं लिए, अभी क्या कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद आप कमेंटेटर बन गए। हालांकि एक बड़ा अच्छा मीम चलता है सोशल मीडिया पे कि अंबाती रायडू ने भले रिटायरमेंट ले ली, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में अभी भी सीएसके के लिए खेल रहे हैं। देखो, अभी ये बहुत कॉमन है भाई, ये मैं अपना नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं कल रात को भी जहाँ बैठा था मीटिंग में वहां पे भी आया। देखो, मैं ऐसा सीएसके के लिए इतना मतलब इतना क्या बोला है कि लोग इतना सब कुछ बोलते हैं, वो मेरे को समझ में नहीं आया। बट जैसा लोग बोल रहे हैं ना, फिर मेरे को लगा कि हाँ अच्छा है, बोल ही लेंगे। फिर कैसे भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट कमेंट्री कर रहा हूँ, फिर भी लोग बोलते हैं कि मैं बैक कर रहा हूँ या बायस्ड हूँ, तो फिर क्या फर्क पड़ने वाला, बायस्ड रहना ही बेटर है ना। मतलब इसमें एक ही आता है ना कि जैसे किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था कि विलेंस आर नॉट मेड इन अ डे, फिर उसमें वो बताते हैं पूरा 2019 वाला, एंड देन ही सेज कि अब जो राइडू कर रहा है इसके पीछे वही 19 में उसका दिल दुखाया था, तो ठुकरा के मेरा प्यार अब इंतकाम। अरे नहीं, उसमें से क्या, अभी 19 का क्या है, अभी सीएसके के लिए मैंने खेला हूँ, रिटायर भी फ्रेश हुआ हूँ, तो मेरे को लगा कि पहले साल शायद थोड़ा वो लीनिंग था कि मेरा टीम है, बट ये साल नहीं है। ये साल आई डोंट थिंक इट वाज एनीथिंग। वो बहुत आपको क्या नहीं पता है, वो पूरा मेरे हिसाब से तो पेड पीआर है। आधे से ज्यादा लोग तो कोई रियल नहीं है उसमें। हाँ, मतलब मैं भी बहुत गालियां खाया हूँ फैन ग्रुप पूरे से, वो तो पूरे पीआर एजेंसी से, मार्केटिंग एजेंसी से। आपको अगर पैसे खर्च करना हो तो मैं आपको भी गाली दिलवा सकता हूँ, आप मेरे को भी दिलवा सकते हैं। तो पैसे कौन खर्च कर रहे हैं उनको पूछो। कौन खर्च कर रहा है वो देखो, वो नहीं बोल सकते। आप बोले ना शो से पहले कैलकुलेटर, मैं बोला पूरा कैलकुलेटर नहीं, पर थोड़ा बहुत तो रहना पड़ेगा। मेरे को पता है कौन पैसे खर्च कर रहा है। ये बहुत सारे क्रिकेटर्स ने कहा, जैसे मिशी भाई ने मेरे साथ पॉडकास्ट किया था। बट मैं और एक चीज़ बोल रहा हूँ, जितने भी पैसे खर्च करने दो, मेरे को जो बोलना है मैं वही बोलूँगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मिशी भाई ने पॉडकास्ट किया था तो उन्हें बहुत सारी गालियां दी गई, तो आई कॉल्ड हिम, आई सेड इवन रिलीजिंग बिफोर पॉडकास्ट, आई सेड कुछ हटा दो। ही सेड नहीं, मेरे को एक्सप्रेस करना था, बहुत ही घुटन सा हो रहा था कि बोलने नहीं दे रहे, और मैंने कम बोला। मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स में ये फील किया, जैसे आप कह रहे हो कि ये कैंपेन होता है, 100% ये सच है कैंपेन की? 100% होता है। आप 100% होता है, पीआर एजेंसीज करते हैं, और ये जो पूरे जो नीचे मैसेजेस है उसमें 99% पूरे पेड है।
बहुत लोग सोचते हैं कि ये सच है और बहुत लोगों को मजा भी आता है ना ये नीचे तो सच पढ़ने है के कि लिए। आप 15,000 रुपए खर्च भाई करो, किसी- शाम को आप ट्रेंड कर जाओगे। हाँ। नंबर 1 ट्रेंड में आप 15-20 हजार में, वो तो मैं भी 50 लोग को जानता हूँ कि हाँ। आप ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड करोगे। हाँ, तो फिर आप मेरे को बताओ किसके पास इतना टाइम है? और But वो तो और किसी को अगर मेरे को गाली देके उसको मिलने क्या मिल रहा है? नहीं, आप सोचो। आप बोल देते हो कुछ ना कुछ, नहीं नहीं, मैं उसको क्यों बोलूंगा? जैसे आपने एक बार कह दिया कि पर्सनल माइलस्टोन के लोग खेलते हैं। अरे 100% खेलते हैं, इंडियन क्रिकेट माहिर है उसके लिए, इतने सालों से देख रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? तो वो एक ही जगह लगे लोग। तो अच्छा हुआ ना, मतलब बेटर होते गए ना। रिजल्ट भी दिख गया ये साल। तो वो लोग को लगना चाहिए अभी जो सच है वो सच है। कभी किसी ने आपसे कहा कि राइडो भाई आप बहुत ऑनेस्ट हो जा रहे हो स्क्रीन पे? नहीं, मेरे ऑनेस्ट होने का क्या है, जो है वो है। अभी जिसको अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। आपने 2 बार रिटायरमेंट लेके फिर अपने आप को वापस टीम में लाए। आमतौर पर रिटायर मतलब हो गया। रोहित भाई ने भी एक बार बोला कि यार रिटायर को, अब मतलब ये पाकिस्तान में कल्चर था कि रिटायर होकर वापस आ जाना। इमरान खान से शाहिद अफरीदी तक, इंडिया में कम था ये कि रिटायर हो रहे फिर रिटायर हो रहे। मेरे हिसाब से कैसा है वो, देखो अगर आप कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप होके फिर मेकअप होता है, बट अंत में क्या हुआ, डिवोर्स हो गया है, वो प्रॉपर रिटायरमेंट। पहले 2 बार ब्रेकअप हुआ है बस। नहीं मैं मस्ती कर रहा हूँ, बट एंड ऑफ द डे ऐसा कुछ नहीं था अपने दिखे जैसा नहीं। एक टाइम पे थोड़ा इमोशनल था। कौन सा वाला ज्यादा इमोशनल था, 22 वाला या इधर वाला 19 वाला? नहीं 19 वाला उसके बाद बहुत उसमें टाइम तो लगा। समझ में आ गया था जो 3D ग्लास आपने डाले। हाँ। नहीं 19 वाले में क्या है, सीएसके ने बहुत हेल्प किया है मुझे। मैंने जाके तमिलनाडु में, मतलब मद्रास में थोड़ा टाइम स्पेंड किया हूँ, चेन्नई में लीग खेला हूँ, फिर मतलब मेरा मन शांत करने के लिए देन दे सेंट मी टू द यूके विथ जूनियर सुपर किंग्स। सीएसके ने किया हाँ सीएसके ने, फिर मैं इधर थोड़ा टाइम स्पेंड किया हूँ। देन फिर एक 6-7 महीने 8 महीने के बाद देन आई हैव कम बैक। यानी आप ये ऐसा कह- नहीं है कि इमीडिएटली रिटायरमेंट वापस नहीं लिया हूँ मैंने, थोड़ा टाइम के बाद फिर यानी आप ये कह रहे हो कि टफ टाइम जो आपका था बहुत टफ टाइम तो था। उसमें and सीएसके they've ने helped me। एक्चुअली आपका साथ दिया था, पूरा साथ दिया। बिकॉज एज अ क्रिकेट फैन मैं हमेशा इस बात फिर को आप अगर मैं बायस्ड, मतलब बायस्ड नहीं हूँ मैं, सीएसके को भी बहुत ये साल मैंने बहुत चीज़ बोला है, जो सच है वो सच बोला है। मैं बोला टीम सही नहीं पिक की है, मैंने बोला है। मैंने बहुत लोगों को बोला है कि ये पुराना क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग ये जो एरा का फियरलेस क्रिकेट जो चाहिए, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ एट द द सीजन। हाँ बहुत। सो टीम सिलेक्शंस भी थोड़ा बहुत ठीक नहीं थे, मैंने सब कुछ बोला, ये सब नहीं आते। आप दे जस्ट वांट टू पिक अप ऑन समथिंग। एंड आजकल तो वो पता है कि सुनील गावस्कर साहब इतना Legendary। सोशल मीडिया में आके हाँ। बोलते हैं कि ये नेम मैंने नहीं बोला है, फिर भी लोग उनका नाम यूज़ करके डालते हैं। वो बहुत कॉमन हो गया। ये पीआर एजेंसीज करते ही है ना कि कुछ भी कोड बना दो, नीचे नाम डाल दो, फिर सब लोग सोचते हैं कि हम लोग, हाँ ये हमने तो बताया। बहुत कॉमन ट्रेंड चलता है हाँ ये। कॉमन ट्रेंड चलता है, तो लोगों को नहीं पता है। तो ये एक दौर चल रहा है। तो आपके टाइम में भी खिलाड़ी इतना पैसा खर्चा करते थे कमाई का कि पीआर एजेंसी को देते रहो कि जितने क्रिकेट के मेरे को पेज हैं idea मेरे नहीं नाम है। पे लिखते रहो मेरे कि मैं घूम रहा हूँ? मैं 20 साल में मैनेजर नहीं रखा हूँ, रिटायर होने के बाद अभी कोई मैनेजर नहीं है। अब ज्यादा पैसे बना रहे हो? नहीं पैसे की बात नहीं है, बट एंड ऑफ द डे मैंने तो कभी वो साइड गया नहीं हूँ, घुसा नहीं हूँ। आई हैव नॉट वेंचर्ड इनटू द फ्रिल्स अराउंड द गेम। मैं सिर्फ क्रिकेट खेला हूँ, जो मेरे को क्रिकेट ने सिखाया है, जो ग्राउंड पे मैं देखता हूँ उसके बारे में बोलता हूँ। उससे ज़्यादा क्या है, अभी किसको जो लगा मेरे को क्या लेना देना है। मैं पहले भी बोला, उसके वजह से मेरे घर नहीं चलती है। True। नहीं ये सवाल में बिकॉज एज अ क्रिकेट फैन मैं हमेशा सोचता था कि राइडू भाई ने मुंबई के साथ भी खूब खेला, खूब जीता, बट पोस्ट रिटायरमेंट उनके दिल में सीएसके ज़्यादा धड़कता है। और ये बहुत सारे फैंस हैं कि भाई पहले तो तू मुंबई का था, बाद में तो सीएसके गया, तो सीएसके को क्यों पिक किया उन्होंने? आई थिंक ये जवाब आपने दिया अभी, शायद ये वजह थी। ये वजह है और बहुत बहुत सारी चीज़ है। वो लोग हमेशा दे लुक्ड एट मी लाइक फैमिली, लाइक, और बहुत हेल्प भी किए, हेल्प इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, माय माइंड, बहुत सारी चीज़। तो या सीएसके डेफिनेटली, और एमआई ऐसा नहीं है, एमआई मेरे को पहले अपॉर्चुनिटी दी है जब मैंने वाज प्लेइंग फॉर बड़ौदा आईसीएल से वापस आने के बाद। तो वो अलग स्टोरी है, उनके साथ भी आई एम ऑलवेज एवर ग्रेटफुल उनके लिए। बट एमआई के साथ एक ही चीज़ है कि जब 2018-17 एक सीजन खराब हुआ नहीं, और खराब भी नहीं हुआ, मैं इंजर्ड था बहुत 17 में बहुत, मेरा कार्टिलेज नी का गया हुआ था। फिर मेरे को थोड़ा दुख लगा है कि वो लोग मेरे पे भरोसा नहीं जताए वो ऑक्शन में। फिर बाद में सीएसके ने जताया, सीएसके ने ऑक्शन से पहले मेरे को फ़ोन करके पूछा कि फिट रहेगा या खेले। मैं बोला 100% फिट रहूँगा। तो वो भरोसा जो जताया है, वो बिलीव जो मेरे ऊपर दिखा है,
आई वांटेड टू गो एंड गिव देम माय बेस्ट। फ्रेंचाइज क्रिकेट से भी इमोशंस होते हैं, बहुत होते हैं। बिकॉज एज अ फैन हम, जैसे मैंने इस साल सिराज को देखा, हाँ। सिराज जब खेल रहा था तो बहुत सारे इमोशंस थे लोगों के, और लोगों को चेहरे से भी लग रहा था कि यार उसको बुरा लगा कि आरसीबी ने क्यों ओन नहीं किया। ऐसा बहुत सारी टीम, रोहित भाई को लेके मुंबई में हमें लगा, हर टीम में शायद ऐसा होता होगा कि एक इमोशन जुड़ता है। सो एज अ क्रिकेटर आप लोग प्रोफेशनल होते हैं या आपको भी बुरा लगता है जो हम सोचते हैं एज अ फैन? तो बहुत अभी इंडिया देश फर्स्ट इज इंडियन टीम, उसके बाद तो आपका फ्रेंचाइजी है, बिकॉज दैट इज यू नो यू आर प्लेइंग फॉर देम, यू आर गिविंग देम योर ब्लड एंड स्वेट, और वो लोग भी आपके ऊपर बहुत भरोसा जता के यू नो दे वांटेड टू डू वेल, एंड मोर ओवर यू आर प्लेइंग इन इंडिया, तो लोग आपके साथ है, दैट रीजन इज विथ यू, सो बहुत इमोशनल है। आईपीएल इज अ वेरी तो इमोशनल। आपको बुरा लगा था जब मुंबई ने आप पर भरोसा नहीं जताया था? 100% लगता है ना, क्योंकि आप 8 साल खेले हो उनके साथ। 8 साल बहुत लंबा टाइम होता है। लंबा टाइम है, 3 टूर्नामेंट आईपीएल जीते, 2 टूर्नामेंट चैंपियंस लीग जीते, मतलब टीम के साथ, तो वो एक इमोशनल बॉन्डिंग था। फिर मेरे को लगा कि ठीक है अभी, बट उधर से आई हैव गॉन टू अ वेरी गुड टीम सीएसके, तो सीएसके सो आफ्टर रिटायरमेंट सीएसके एमआई दिल के ज़्यादा करीब कौन है? आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि सीएसके के साथ मैं इतने साल रहा हूँ, मतलब रीसेंट ईयर्स, एंड माय रीसेंट मेमोरीज आर विद सीएसके, तो ऑलवेज एमआई इज ऑलवेज इन माय हार्ट। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज वांट वेल। पहली गर्लफ्रेंड याद रहती बट आखिरी वाली बीवी बट बन ये जाती। साल तो एमआई के बारे में और ज़्यादा मैंने बोला है कि सपोर्ट भी किया है कि वो लोग जीतना चाहिए टाइप, क्योंकि उनका टीम बहुत अच्छा था। बट लोग तो सीएसके के बारे में ही फिक्स थे, बट आपका भी दिल सीएसके के लिए एक्स्ट्रा धड़कता, लोग मानते हैं। नहीं, ऑब्वियसली आप अभी आपके घर में कोई कुछ काम करने जा रहे हो, हाँ मतलब तो फिर आपका बहन या भाई कोई कुछ काम करने मैं इसको जा रहा है। इजी फिल्मी दुनिया में समराइज करता हूँ कि पहली वाली गर्लफ्रेंड होती है वो याद रहती है, आखिरी वाली बीवी बन गई जो वो साथ है। तो वो लास्ट थी। आखिरी प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी प्यार भी नहीं है, बट एंड ऑफ द डे सीएसके इज एन इमोशन ऑनेस्टली। आगे 2 साल से थोड़ा स्ट्रगल हो रहे हैं, वो सब ठीक है, बट मेरे हिसाब से वो जो कल्चर है ना क्रिकेट खेलने का, जो माहौल है, जो माई भाई और काशी सर और फ्लेमिंग जो तीनों रखते हैं वो माहौल, मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखा है। बिल्कुल एंग्जाइटी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है, ना ड्रेसिंग रूम में ना क्रिकेट में। तो आपको इतना फ्रीडम ऑफ थॉट मिलता है, तो आपका पोटेंशियल कभी कैप नहीं रहता है। बहुत टीम्स क्या करते हैं कि ये सेट पैटर्न है, ये प्लान है, ये करो वो करो, तो आदमी जाके मेरे को एक सीन याद आ गया इस, वो काम नहीं कर सकता है। मेरे को सीन याद आ गया इस बार, कोई बुमराह कोई बता रहा था डगआउट से कि ये कर दो, बड़े सीन वायरल हुए। मैंने कहा भाई वो बुमराह है। नहीं, एमआई वो हिसाब से एमआई बैलेंस बहुत रखती है। एमआई फ्रीडम भी देती है। कल्चर क्या अंतर है एमआई और सीएसके के कल्चर में, क्या कोर अंतर है? कोर अंतर यही है कि एमआई थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन रहती है, फ्रीडम भी देती है, बट हैंड्स ऑन रहती है कि आपका रोल ये है, आप ये जाके ये करो, और ये सोच सकते हैं ये करने के लिए। बहुत सारे कोचेस ये रहते हैं कि आप ये करो, मतलब आदमी को आप लिमिट कर दे रहे हो। आप एज ए कोच भी क्रिकेट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बस उसको माइंड में थॉट डालो कि ये कर सकते हो, बट आप सोचिएगा। वो एमआई करता है, इट इज़ अ बैलेंस। और सीएसके ये करता है कि आप सोचो, आपके ऊपर पूरा भरोसा है, अच्छा बुरा जो है सब तुम्हारा है। हाँ, वी ट्रस्ट यू। फिर ये 2 है, मतलब ट्रस्ट में क्या करता है आदमी, जब कॉन्फिडेंस आता है एंड ही वांट्स टू डू दैट यू नो दैट एक्स्ट्रा बिट फॉर द टीम। तो सीएसके के लिए आप जो भी प्लेयर आप देखोगे इतने सालों से, हमेशा उधर जाके ज़्यादा अच्छा क्यों खेलता है। मतलब ये, हाँ अजिंक्य रहाणे मेरे को पहला बहुत लोग वॉटसन, आप 18 साल का आईपीएल देख लो, बहुत लोग जाके ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, क्योंकि आपको वो लोग ट्रस्ट करके आपको ये बताते हैं कि यू नो योर फैमिली, यू विल बी यू नो दिस इज द अपॉर्चुनिटी यू विल बी गेटिंग, यू गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। आदमी क्या है, जाके अपना पोटेंशियल के हिसाब से खेलता है, मतलब ही विल फ्लरिश, ही विल ओपन अप। बहुत सारे लोग अभी नंबर 3 का काम ये है, नंबर 4 ये है, ये नंबर 3 नहीं कर रहा है तो ये दूसरा नंबर 3 को डालो। दे आर नॉट लुकिंग एट यू एज अ ह्यूमन बीइंग, most of the other teams. They're looking at you as a cricketer or you know as a product which will give you a certain result. But we are all end of the day human beings. ह्यूमन टच सीएसके में आप कह रहे हैं? हाँ, human touch and also the trust. Once अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, if you trust that person, give him a job, don't micromanage. He'll always flourish. He'll always give you much more than what you would expect.
बट इफ़ यू माइक्रो मैनेज, इफ़ यू उसके दिमाग हमेशा दबाते जाओगे, ये करो वो करो, इतना है, अब 5 ओवर में 20 रन बनाओ, 30 बनाओ, इतने बॉल में इतने बाउंड्री मारो, तो कैलकुलेशन में ही हो जाता है। अगर कैलकुलेशन इतना करना है तो मैथमेटिशियन बन जाता है ना, क्रिकेटर क्यों बनेगा वो? तो एंड ऑफ द डे आपको इंस्टिंक्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो आई फील CSK वो हिसाब में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इंटरेस्टिंग। IPL का सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक आपकी नज़र में कौन सा मैच है? क्योंकि एक मैच मेरे दिमाग में चल रहा है, ग्रेटेस्ट कमबैक कमबैक एक मैच, एक मैच कोई आपको बताना हो कि यार ये मैच जो था, ये एक IPL मैच तो MI का ही मैच है जो हम लोग RR को हरा है। यस मेरे को नहीं लगता है कि उससे बढ़िया मैच आज तक IPL में मैंने ना खेला हूँ, या नहीं, फाइनल भी बहुत अच्छा था हमारा जो जीते 23 में, बट वो गेम तो अनबिलीवेबल था। मतलब ऐसा क्रिकेट मैच मैंने नहीं खेला हूँ, और बहुत लोग भी कहते हैं कि ऐसा मैच कभी देखे नहीं। आपको वो टाइम पे कुछ याद है आपको उस मैच का? नहीं, बहुत याद है। मैंने सोचा मैच हार गए थे, आई वॉज इन टीयर्स। फिर बाद में वो लोग ये बताए थे कि ये आखिरी बॉल में भी अगर बाउंड्री लग जाएगा, ओके मैं आराम से आता हूँ धीरे धीरे। तो फिर 9.2 ओवर में 109 फॉर 4 होता है, हाँ। और आपको चाहिए थे 190 प्लस, हाँ, और वो भी 14 पॉइंट सम ओवर में। तो यानी आप 10वें ओवर में आ गए थे और आप सिर्फ 109 रन थे। आप बैटिंग करने आए, और साथ में कौन था? कोरी एंडरसन। कोरी 45 पे खेला था। एंड रिजल्ट जब आता है तो कोरी वाज 44 पे 95। आप कितने बने थे आपको याद है? हाँ, 10 पे 30। 10 पे 30 रन आउट हुए थे। हाँ, रन आउट हुआ था लास्ट। और ये हुआ कि मैच हार गए। मैं सोचा मैच हार गए। एक बॉल पे 2 रन चाहिए था, एक बॉल 2 रन चाहिए था, 1 रन लिया, दूसरे रन पे रन आउट हो गया। मैं सोचा टाई है, हम लोग और राजस्थान थोड़ा सेलिब्रेट भी कर रही हाँ, थी। राजस्थान थॉट दे हैव वन। हाँ। बट ये बताया गया था कि अभी लास्ट में फिर 1 पे 2 अगर बाउंड्री हाँ 1 पे 2 अगर मिलेगा तो फिर जीत जाएगी। तो जीत जाएगी। हाँ। कौन बैटिंग करने आया याद है? तारे। हाँ। तारे ने क्या किया? तारे ने नहीं किया, ये तो बॉलर को क्रेडिट दोगे? फॉकनर ने 2 फुल टॉस पैर पे और उसने ऐसे उठाया। हाँ, तो मैं रन आउट होने से पहले जो एक छक्का मारा था वो भी सेम बॉल था। तो उसके बाद उसने लेंथ डाला है, मैंने थोड़ा मिसक्यू हो गया था, फिर 2 रन के लिए आ नहीं पाया। हम लोग सरप्राइज इसलिए थे कि फिर यॉर्कर मारने गया, फिर पैर पे फुल टॉस, उसने ऐसे छुआया और पार। और फिर वो द्रविड़ ने उठा के, जो पहली बार मैंने देखा ये पटका, एंड एम आई शॉक्ड कि जीत गए। नहीं, शॉक नहीं, मतलब उसके बाद ऐसा लगा कि हम लोग IPL जीत गए। ये साल नहीं जीते तो भी मतलब, और एक क्रिकेट मैच अगर नहीं भी जीते होंगे तो फिर भी चलेगा जिंदगी में, इतना खुश थे। आई मीन दैट इज वन मोमेंट वेयर मुझे लगा है कि इससे अच्छा क्रिकेटिंग मैच तो नहीं होगा। इससे अच्छा कमबैक मैच नहीं होगा, बिकॉज कमबैक 20 ओवर के मैच में तुमने देखा कि आखिरी ओवर में टर्न ट्विस्ट, सुपर ओवर, ये वो रहा। ये 14 ओवर 4 गेंद में खत्म होना था। 14 ओवर 4 गेंद में खत्म हुआ, और उसमें भी लगा हार गया आप। वो जो आपका रनआउट था, मैंने कहा यार खत्म। मैच सुबह देख कर आया, मैंने कहा भाई क्या मैच यार। बट नहीं, बहुत ज़बरदस्त मैच था। मैं क्योंकि उस दिन हंसी भी बैठा था, हंसी MI के लिए हाँ। बैठा था, तो हंसी 11 बॉल 22 रन शायद, ऐसे कुछ थे उनके। हाँ, नहीं, वो हम लोग मैच के बाद वो भी बोल रहा था कि इतना क्रिकेट खेला हुआ आदमी बोल रहा है कि ऐसा मैच मैंने भी नहीं खेला है। मतलब इतना एड्रेनलिन, इतना इस एंजाइटी के 2 ही मैच में ज्यादा। एक इंटरनेशनल मैच में इंडिया श्रीलंका मैच में विराट ने मारा था। हाँ। मलिंगा को खूब चौके के मारे थे। नहीं, वो ठीक था, बट विराट का मेरे को सबसे अच्छा तो पाकिस्तान वाला, ये 8 पे 20, मेलबर्न 8 बॉल 8 पे 28, 8 पे 28। वो तो भाई, और हारिस रऊफ को ठक ठक। मेरे को नहीं लगता है कि मैंने उससे वो शॉट से बढ़िया शॉट आज तक देखा हूँ। एक पाजी के शॉट्स जो शारजा में मारे थे वो ऑस्ट्रेलिया वो के तो खिलाफ, बट उससे भी बढ़िया शॉट ये था मेरे हिसाब से। मेरे को पाजी के शॉट याद है। एक 2003 वर्ल्ड कप को याद है, सचिन सहवाग ने जो, हाँ, नहीं, वो टाइम पे जब अपर कट चालू हो रहा था, हाँ, बट शुरू हो रहा था। बट ये शॉट क्या है, टेक्निकली भी आपको बैलेंस के हिसाब से भी स्लोअर बॉल भी था, प्रेशर सीधा नहीं, प्रेशर छोड़ो, आपको मतलब एज अ बैट्समैन कौन सा शॉट बात है? वो जो सीधे शॉट मारा था। हाँ, सीधे शॉट, और वो भी इतना जो छाती के हाइट के बॉल को आप सीधा मार रहे हो, वो भी स्लोअर गेंद जिसपे पेस नहीं है, तो आपको पेस जनरेट करना पड़ेगा, तो आपका कोर एकदम स्टेबल रहना है, और आपके हैंड्स करेक्ट टाइमिंग। मतलब वो शॉट अगर आपको रेप्लिकेट करना हो तो मुझे नहीं लगता है कि फिर से विराट भी कर पाएगा। इतना परफेक्ट शॉट है।
See, Ambati Rayudu loves Virat Kohli. अरे भाई हु डजंट Exactly. मेरे उससे क्या Exactly. तो ये लोग क्या तो फिर समझते मेरे को पूरा नहीं- आपके पीछे क्यों पड़े? नहीं वो तो मैं बोला ना अभी PR. हाँ अभी देखो अभी हम ऐसे हैं कि I mean, अभी हम ऐसे हैं कि भजन मंडली नहीं है अगर विराट That's a अच्छा difference. खेलेगा तो That's a अच्छा difference. बोलेंगे विराट अगर कुछ दिखा है मुझे तो मैं बोलूंगा इसका मतलब ये नहीं है कि विराट को बुरा लगना चाहिए मेरा काम है अगर ब्रॉडकास्टिंग में पैसे क्यों दे रहे हो आपको बिल्कुल सही बात है. हाँ आपको आपने आपको जब ऑनेस्ट राय देना पड़ेगा आपको गेम जो आप देख रहे हो वो बताना पड़ेगा जो आप किसी के भजन मंडली बनना चाहते हो तो फिर कोई भी बोल सकता है ना नहीं, यहाँ मैं आपको एंडोर्स करता हूँ. मैं सोचा आपके He's like okay, interesting. 114 आईपीएल मैच मुंबई इंडियंस के लिए काफी लंबा टाइम था. आपको ये लगता है ये जो क्लोज मैचेस जिताया आपने क्योंकि 3 सीजन आप जीते हो कौन कौन से याद है आपको मुंबई के साथ? हाँ 13 13, 15 15 17 और 17 के बाद आप 17 और 18 में भी जीते ना सीएसके के लिए 18 में जीते तो फीलिंग क्या थी? 18 में एक्स्ट्रॉर्डनरी फीलिंग थी क्योंकि माई भाई ऐसा लगा कॉलर वालों पर करके कि अब देख ले नहीं। भाई मैं इधर भी जीत के आया. नहीं मैं हमेशा हम लोग देखो कॉलर उड़ाने वाले टाइप नहीं है हम लोग जीतते ग्राउंड पे जितना मेहनत करना है जितना सही बात है. हम ऐसे वाले हैं ग्राउंड हाँ पे. ग्राउंड पे बस बाहर नहीं हम लोग ये क्या बोलते हैं शोबाजी नहीं वी रेस्पेक्ट द गेम वी रेस्पेक्ट द ओपोनेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रेस्पेक्ट नहीं जाना चाहिए मतलब तो ये जो मैदान पे लड़ाई झगड़ा होता है हाँ। ये ऑफ द रिकॉर्ड भी जाता है? नहीं जैसे भज्जी पाजी वाला बहुत वायरल होता है. हाँ मेरा बजपा हाँ। इमीडिएटली वो हो गया था ड्रेसिंग रूम में क्या 2 हो- मिनट में कुछ भी नहीं था बस वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग था वो बजपा के साथ क्या था वो पिछले ओवर में कोई और खड़े थे मिड विकेट में बजपा उसको किसी और जगह पे खड़ाए थे तो टाइम आउट के बाद फिर मैं मिड विकेट गया था फिर मैं नॉर्मल मिड विकेट पे खड़ा हूँ डाइव मार के बॉल हाथ पे लग के 4 गया था तो फिर बजपा चिल्लाने लगे तो मुझे लगा कि एफर्ट मार के 4 गया तो क्यों चिल्ला रहे तो उनको ये लगा कि मैं तेरे को इधर खड़ाया था तो फिर इधर क्यों हटाया वो एक्चुअली किसी और को खड़ाए थे मतलब पिछले ओवर में मैं नहीं था उधर तो फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग था उसके बाद में मैंने जाके बताया क्योंकि हम लोग जनरली सीनियर्स के साथ बहुत तमीज़ के साथ रहते हैं क्योंकि वी हैव ग्रोन अप बीइंग दैट वे एट होम और बाहर भी आई हैव गॉन एंड अपोलोजाइज टू हिम एंड हैव टोल्ड हिम इज ग्रेट स्पोर्ट आपको पता है बजपा इज इतना Yeah. इंडियन No, he always keeps taunting me. but as a अच्छा वो brother. टॉन्ट करते हैं इस बात के लिए आपको? हाँ एज अ ब्रदर बिकॉज ही ऑल्सो नोस उनको भी पता है कि ये भी फायरी आदमी है मेरे जैसा मेरे को बोलते रहते थे कि तू पंजाब में पैदा होना था मैं बोला पंजाब में नहीं आंध्र वाले भी बहुत फायरी रहते हैं रक्त चरित्र मूवी भी बना आंध्र में अभी उसका वो नहीं कहना चाहता हूँ बट Fire- तो ठीक है क्योंकि वो मूवी मेरे को ये नहीं लगता है बट जनरल हाँ बट अंबाती में शूट करता है ना. अंबाती नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? नहीं Fire मैं देखो मैं ना सेंसेशनलाइज करता हूँ ना शोबाजी जो है आप इधर से बात करते हैं एक हर्षल पटेल वाला भी था. नहीं हर्षल भी उस दिन आरसीबी को पता चला है कि एमआई क्या है क्योंकि वो लोग आरसीबी बन रहे थे फिर हम लोग भी चुपचाप थे मैच अंत होने के क्योंकि हम लोग भी उस मैच में 5 या 6 विकेट डाउन थे तो वो लोगों को लगा कि मैच जीत गए वो लोग फिर एमआई बीइंग एमआई वाज ए टीम उधर से वो कल्चर बना है मतलब जो टफ कल्चर है जो हार कर जीत aggression जाते है हैं. कम बैक करना. एग्रेशन क्लोज गेम्स जीतना आखिरी तक नहीं छोड़ने का मतलब अभी ये साल भी दिल्ली में एक मैच जीते थे रनआउट पे भाई वहीं से दिल्ली खत्म हो गई थी. हाँ नहीं दिल्ली का top- चलो बट एमआई का जो क्रिकेट बट एक्चुअली वहां से एमआई उठी और दिल्ली का अगर मैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे आप दिल्ली फिर जीती ही नहीं है. शुरू में शायद 6 में 5 मैच जीत चुके थे वो. मैं सर पकड़े बैठा कि भाई ये क्वालिफाई कैसे नहीं कर पाए. तो वो एमआई है और 3 रन आउट. करेक्ट तो आशुतोष शर्मा. हाँ एमआई ऑलवेज फाइंड्स अ वे वो मतलब वो है वो डीएनए में है वो कल्चर में है वो तो टीम ये एमआई 2 सवाल मेरे हैं. एक तो एमआई पहला मैच हर साल क्यों हारती है? मेरे को पहले बताओ कितनी अच्छी टीम हारते ऐसा कुछ भी नहीं नहीं वो है पहला मैच हारते हैं भाई. वो सीजन भी जीतेंगे और पहला मैच उनका ऐसा लगता है रिवाज बना रखा है कि भाई पहला मैच हम हारेंगे और फिर कम बैक कर लेंगे. वैसा कुछ भी नहीं है इट्स जस्ट दैट सब लोग अभी देखो आईपीएल 2 महीने का टूर्नामेंट है बहुत लोग क्या है रिले रेस के जैसा
जल्दी दौड़ के स्टार्ट करके मतलब आगे रहते हैं, बट एंड ऑफ द डे आप रेस तभी जीतोगे जब लास्ट में बराबर फिनिश करते हैं। बहुत लोग ये नहीं समझते। आपको आईपीएल में अप्रैल एक जैसा चलता है, आईपीएल मई में एक जैसा चलता है, क्योंकि आपका वेदर बदलता है, विकेट्स बदलते हैं, आपको टूअर्स ज़्यादा रहता है, आपका प्ले ऑफ का है, उसके हिसाब से आपको टीम बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से कॉम्बिनेशंस बनाना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिक है। एंड ऑफ द डे प्लेयर्स भी, बहुत टीम ये गलती करते हैं कि प्लेयर्स को चेंज करते रहते हैं। अगर आप कम चेंज करो, किसी को मौका दो अच्छा बनने के लिए, मतलब इफ़ यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट इज़ अ मैच विनर, फिर क्या होता है, अगर आप 5 मैच भी अगर वो नहीं मारा है या एज अ बैट्समैन, आपको 2 मैच अगर जीता है बस है। आपको अगर 12 या 13 प्लेयर आप खिलाओगे, मैच विनिंग या मैच क्लोज टू मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस अगर एक प्लेयर 2 भी देगा सीजन में, आप क्वालिफाई कर रहे हो, आप प्ले ऑफ भी खेल रहे हो। सब लोग सोचते हैं कि हर मैच परफॉर्म करो, मतलब जहन में इनकी टीम्स बदलते रहते, मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट उनको आज तक समझ में नहीं आया है कि कैसे क्रैक करना है। इस साल आरसीबी को समझ में आया। देखो कंसिस्टेंटली एक ही टीम खिलाए, और जो हिसाब से वो टीम प्लान्स थे या प्लेयर्स थे, देखो नीचे मैच जिताने वाले आगे जितेश के जैसा, तो आपको टिम डेविड भी अच्छा खेल रहा था, तो वो एक कॉम्बिनेशन है। तो आरसीबी को अभी समझ में इतने साल के बाद, तो इसलिए आईपीएल बहुत अच्छा है, क्योंकि हर साल एक एक टीम बेटर होते जा रहा है, तो कंपटीशन और ये आरसीबी वाला क्वेश्चन था। आरसीबी जीती, अंबाती रायडू कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला, लोग कहते हैं अब सारे टॉन्ट खत्म हो गए रायडू के, वरना रायडू ने बहुत मजा, रायडू सीएसके वाले ने बड़ा मजाक उड़ाया है। अभी देखो टॉन्ट खत्म होने का कुछ भी नहीं है। अभी आरसीबी को पता है कि आईपीएल जीतना कितना मुश्किल है, और 5 जीतना और कितना मुश्किल है। नाउ दे विल रियलाइज। देखो 1 जीतना इतना मुश्किल है, तो 5 जीतना कितना मुश्किल है। तो इट इज़ गुड कि वो लोग समझ गए कैसे जीतना है, तो अच्छा है ना। दे विल आल्सो काम डाउन नाउ, आरसीबी विल काम डाउन। वो विनर्स क्लब में आ गए, तो दे कैन काम डाउन। सीएसके और एमआई ने 5-5 सीजन कैसे जीत ली? मतलब क्या स्पेशल किया उनकी टीम ने? कंसिस्टेंसी, कल्चर, एंग्जाइटी नहीं, क्लैरिटी। मतलब यू नीड ऑल दोज आपके मैनेजमेंट में, यू नीड दैट। एंड जब वो रहेगा एंड यू शो बिलीफ इन प्लेयर्स, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आएंगे। आईपीएल की हिस्ट्री में केवल 2 खिलाड़ी जिन्होंने 6 ट्रॉफी जीती है। कौन कौन से? अभी नहीं पता है, 2 ही लोग हैं ना, तो पता है। दूसरा कौन है? एक तो चलो आपको। नहीं, दूसरा तो एक बहुत ही मेरा फेवरेट बैट्समैन है एंड वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, रोहित शर्मा। सिर्फ 2 खिलाड़ी है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा ना ये। रोहित वाला फिर भी लाइनमेट होता रहता है, 5 कैप्टन। आप वाला सबको नहीं याद है। नहीं चलेगा ना आप भैया, हम थोड़ी आज बट 6 ट्रॉफी, आई मीन दैट्स ह्यूज। ह्यूज मतलब अभी भी बहुत सारी टीमें जिन्होंने 1 नहीं जीती है, आप 6 जीते। वो तो ठीक है, बट आई एम जस्ट ब्लेस्ड दैट आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन गुड टीम्स and played some really good cricket, tough cricket, and it's not like my contributions also were there. So I was very happy. I mean, trophies, why, that is pride. I mean, you win. I mean, I will always say that, you know, you play the sport to win, and when you win trophies, it is something that will be with you forever. धोनी एज अ कैप्टन, रोहित एज अ कैप्टन। मैं रोहित के नीचे, जब रोहित यंग था when he was playing for MI, तब मैं खेला हूँ, बट माई बॉय एज अ कैप्टन आई थिंक इज डिफरेंट लेवल। क्या अलग था धोनी कैप्टनसी में? कैप्टनसी में he understands situations, he understands things, he understands team environment, culture, everything. रोहित also does. मेरे को लगता है कि ये अभी next generation of captains या young captains, I think they both are very very close. अभी रोहित द वे ही हैज लेड T20 वर्ल्ड कप, ये वो सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी माहौल था टीम में। क्योंकि हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे। आपको लगा था हम जीत पाएंगे जब वो 30 आखिरी, मेरी तो हालत टाइट थी। आई वाज लाइक एक और 2023 नहीं चाहिए। नहीं, बहुत हम लोग सोचे कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि रन बॉल तक आ गया था। सर क्लासन खेला था, मिलर खेला था, सूर्या का कैच एक्स्ट्रॉर्डिनरी। हाँ, तो बुमराह का वो ओवर, हार्दिक, एंड देन सूर्या का वो कैच। नहीं, वो एक्चुअली हुआ क्या था, वो वर्ल्ड फीड कमेंटेटर्स थे ना, तो वो लोग, वो ब्रेक में क्या होता है कि वो चेयर लगाते हैं, चेयर के ऊपर स्क्रीन लगाते हैं ताकि ब्रॉडकास्टर को दिखे कि क्या चल रहा है।
तो फिर उसके लिए क्या किए, रोप को थोड़ा पीछे किए तो लगाने के लिए, तो फिर वैसे ही छोड़ दिए। तो फिर अपने लिए थोड़ा बाउंड्री इतना इतना बड़ा था क्योंकि हम लोग ऊपर से देख रहे थे ना नीचे, तो वो छक्का- भगवान का खेल है। वो 6 था। नहीं 6 मतलब- था या नहीं पता नहीं, अगर रोप अंदर था शायद तो- तो सूर्य अंदर से भागता था। मतलब उस दिन भगवान हमारे साथ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथ था, और अच्छा भी है। हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो कैच ऐसा ऐसा देखिए, हम लोग फिर नोटिस किया कि भाई उतने पे भी बहुत बवाल किया, बहुत लोगों का रोना गाना चल रहा था नहीं, कि नहीं, नहीं, ये clean वो catch ऐसा था। वैसा ये बिल्कुल वो। क्लीन कैच था, वो उनका गलती नहीं है, अपना गलती नहीं है अब वो कि- पड़ोसी हमारे ना वो रोते रहते हैं। हाँ, नहीं उनके बारे में अभी मैं ये कुछ नहीं बोलूँगा, बट एंड ऑफ द डे भगवान साथ था। हमें ठीक है, हमने भी और बुमराह था अपने साथ अपने पास जब बुमराह हो तो फिर नहीं, हमने भी साउथ अफ्रीका के लिए काफी प्रे किया था और WTC जितवा दिया हमारी भी दुआओं ने उनको कि वी आर हैप्पी कि जो उनका दिल टूटा था वो हम नहीं गए तो वो जीत जाए। इस बार तो हम भी, मैं एक्चुअली मैं एज अ फैन मना रहा था कि इस बार ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहिए अफ्रीका चलेगा। हाँ बट वो T20 वर्ल्ड कप तो बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि रोहित और विराट भी शायद फिर खेल के वो मतलब deserve इतना कर रहे service- थे। हाँ दे डिजर्व, स्पेशली रोहित बीइंग द कैप्टन, एंड विराट जब कैप्टनसी में बेचारा नहीं जीत पाया, पर उसके लिए भी बहुत इट वाज अ बिग मोमेंट। पूरा सीजन खराब, फॉर्म फाइनल में रन आना। नहीं फॉर्म छोड़ो, बट नहीं बट काइंड ऑफ अगेन ये भी भाई इट इज नॉट अबाउट, मैं यही बोलता हूँ क्रिकेट में सब लोग ये स्टैट्स को लेके बहुत बहुत बवाल करके, क्योंकि लोग को क्रिकेट समझ में नहीं आता है। क्रिकेट इज ऑन दैट डे, उस दिन पे आपको कोई एक जबरदस्त कैच अगर पकड़ेगा या रन आउट करेगा, दैट विल बी मच मोर देन कोई 50 या 60 रन मारे, बट लोगों को ये पता नहीं है ना। सो क्रिकेट को मैं वो नजरिए से नहीं देखता हूँ। शायद एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि बड़े लोगों से हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा होती है यार। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट द काइंड ऑफ थिंग्स उसने किया है इंडियन क्रिकेट के लिए, True. मेरे को नहीं लगता कोई भी नहीं किया। एंड उसका जो वैल्यू है बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इट इज हिज बैटिंग, यस, बट फिटनेस बिफोर हिम, ठीक है फिट थे, नेचुरली फिट थे, बहुत लोग थे, बट उसके वजह से तो इतना इंडियन क्रिकेट में आजकल लोग। चलो मैं इसको कोड एक क्वेश्चन में फ्रेम कर देता हूं ताकि इजी हो जाए। विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट को क्या दिया है जिसके लिए हम सबको एज अ फैन थैंकफुल होना चाहिए? नहीं, विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट को अगले 100 साल दिया है जिसमें इंडियन क्रिकेट डोमिनेट करेगा, ब्यूटीफुल। बिकॉज वॉट ही हैज स्टार्टेड इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। अपने पास स्किल था, बट स्किल को ही हैज एडेड फिटनेस। वंस यू आर फिट, यू आर ऑलवेज मेंटली मोर बेटर, एंड योर क्रिकेटिंग एक्सिक्यूशन इम्प्रूव्स दैट मच मोर। तो टेस्ट क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा है। और वाइट बॉल में तो आई डोंट थिंक, अगर अपन if we get our right teams combinations going forward, I don't think anybody in the world is close to beating us except maybe Australia थोड़ा बहुत, and we will dominate world cricket. तो आपको लगता है कि विराट भाई ने रिटायरमेंट थोड़ा जल्दी ले लिया टेस्ट क्रिकेट से? 100%. मेरे हिसाब से तो जल्दी लिया. He should have played this series. He should have played lot more. I don't know. मतलब इतनी फिटनेस पे, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं फिटनेस क्या है, अभी भी मेरे को नहीं लगता कि आधे लोग उससे ज़्यादा फिट है. हाँ वही एग्जैक्टली कि अभी बहुत टाइम माइंड भी रहता है ना. he has gone through so much. I mean, he'll understand, what he wants. He'll always have that. वो टिपिंग पॉइंट मैंने जो बोला है कि उनके लाइफ में क्या है अपने को नहीं पता. तो आई थिंक आई जस्ट होप दैट ही इज़ हैप्पी, बिकॉज समटाइम्स लोग सोचते हैं कि आपको अगर इतने 100 है या इतना पैसे है, इतना है, यू आर हैप्पी, बट इवेंचुअली आई जस्ट होप दैट ही इज़ हैप्पी. ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 आप देख रहे हो रोहित विराट को उसमें खेलते हुए? 100%. अगर मेरे हिसाब से तो खेलना चाहिए, क्योंकि आपको नंबर 3 पे मिडिल ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए विराट बहुत ज़रूरी है. ओडीआई इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट. इट इज़ नॉट लाइक जस्ट हिटिंग. आपको लॉन्ग फॉर्मेट भी खेलना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्मेट भी खेलना पड़ेगा. आपको बैलेंस विराट से अच्छा तो कोई है ही नहीं वो फॉर्मेट में. और रोहित कैप्टनसी, यू नीड रोहित टू कैप्टन दैट. नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज अभी बहुत सारी खबरें आती हैं, जो र्यूमर्स ही आते हैं कि सोर्सेस कह रहे हैं कि सेलेक्टर्स आगे देख रहे हैं कि गिल या अय्यर में किसी आगे एक को- क्या देखना है, अपने को वर्ल्ड कप जीतना है. सब इंडियन ही है ना, सब हिंदुस्तानी ही है. वो टाइम पे अपने को कौन जिता सकता है, वो हिसाब से आपको आईसीसी टूर्नामेंट खेलना चाहिए. ये आगे देखना, ये 2 साल के बाद ये बनेगा, किसको पता क्या बनेगा,
कौन बनेगा, किसको क्या कुछ पता है क्या? कुछ पता नहीं है। जो आपको उस समय पर स्पेशली आईसीसी टूर्नामेंट्स में आपको इंडिया को कौन जिता सकता है, देश को कौन जिता सकता है? अगर रोहित का कप्तान है आपको जिता सकता है तो रोहित को कप्तान बनना चाहिए। रोहित अगर थोड़ा बहुत इफ़ी मन बना लिया, थोड़ा फिटनेस मेंटेन करके, अगर इफ़ यू वांट्स टू प्ले, मेरे को एक शख्स बताओ उनको जो रिप्लेस कर सकता है आज के दिन में ओडीआई क्रिकेट में। व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल इज इनॉर्मस। इट इज नॉट जस्ट हिज बैटिंग, हिज कैप्टेंसी आई थिंक वो बहुत कैप्टेंसी नहीं, ड्रेसिंग रूम का माहौल, हाँ, गिविंग कॉन्फिडेंस टू प्लेयर्स। और इंपॉर्टेंट मैचेस में इंपॉर्टेंट नॉक्स, आई मीन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में Exactly. भी याद है मैं, वो जो कल्चर इनकलकेट करना। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाली पारी, अरे वो और क्या, अभी गिनते गए तो बहुत मतलब है ऑस्ट्रेलिया में जो देखो, I डोमिनेट think- कमिंस को जो ये छक्का मारता बैठ के, भाई बहुत छक्के मारा है, जो दिख के मतलब लगता है कि ये नहीं, मेरे इंसान को- नहीं है। तो उसका टैलेंट के बारे में तो बात करने, चर्चा करके भी वेस्ट है। उसको बस मन बनाना चाहिए कि तो आप एंडोर्स कर रहे हो कि रोहित शर्मा को 27 कैप्टन होना चाहिए? 100%। उसमें क्या एंडोर्स क्या है, उसको बनना ही चाहिए उसको। नहीं तो जो ये लोग खबरें आती रहती अरे है कि इनकी खबरें के तो अभी क्या करना है, जिसको जो रोज अभी देखो अभी आप वो दुनिया में रह रहे हो, रोज आपको सेंसेशनलाइज, वो रेलेवेंट रहना है, कुछ बोलना है, तो फिर कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, तो बोलते जाएंगे लोग, बट रोहित हैज टू प्ले। ओके। अभी भाई एक कमेंट्री चल रही थी, एक तो आपका हिंदी हालांकि उसमें इंटरव्यू पूरा परफेक्ट है, बट कभी ऐसा होता है कि हिंदी थोड़ा आगे पीछे जाए, कोई शब्द कहना हो, कुछ आगे पीछे निकल गया? नहीं मतलब कभी कभी शायद हो जाता है, बट ठीक है, manage जैसे कर लेता हूँ। सिद्धू पाजी वाला हुआ, वो बहुत अरे friend नहीं, है। कुछ भी नहीं हुआ, मैं उनको वो देखो गिरगिट वाला, मतलब वो नहीं मैं उनको गिरगिट नहीं बोला है, मैं गिरगिट जैसा रंग मत बदलो बोला है। हाँ So I didn't call him that. मतलब दैट्स मुहावरा, यू कैन से कि ये फ्रेज था। No, I didn't call him that. Technically, देखो मैं भी लॉ पढ़ रहा हूँ. So yeah, seriously, you can't say that. Technically, I didn't say that to him. No, I didn't say that to him. We have made peace. मैं उनसे बात की, मैं से बात की. We have made peace. I have not said that to him. बहुत मतलब वो टीवी पे एक ऐसा मोमेंट था जिसमें लोग ऐसे हो गए थे, ये हो क्या रहा है? हाँ. बिकॉज आप गिरगिट जैसे रंग बदल रहे हो। नहीं, उस दिन पाजी भी मस्ती के मूड में थे, हम भी मस्ती के एंड मूड ही में थे. कोटेड कि अगर कोई गिरगिट है तो वो तुम्हारा आदर्श, हाँ, और उस पे फिर बहुत there's nothing, देखो see I respect him a lot and ऐसा कुछ भी नहीं है, there's no bad blood and he has not said that in any bad intention. हम कम बैक हो सकते हैं कि हाँ कम बैक है, बच्चा है, ऐसा कुछ बोल दिया तो ये आदमी अपने इंडिया में स्पिनर को स्टेप आउट होकर शेन वॉर्न को साइड स्किन पे चक्के मारते तो थोड़ा तो खून उबलेगा चलो, ना। ये तो हमने देख लिया। नहीं, थोड़ा तो खून उबलेगा उनमें भी तो एंड आल्सो ही सीनियर, तो ही इज लाइक हाँ, यार। गिरगिट जैसा रंग Yeah, बदलना। सिद्धू पाजी इज लाइक अरे, बिकॉज फॉर अ मोमेंट आई वाज लाइक अरे भाई वो तेरा सीनियर, काफी सीनियर है। तो मेरे को लगा ऐसा तो नहीं कि जैसे हम सोचा इंग्लिश में या तेलुगु में और कन्वर्ट हिंदी में किया और फिर गिरगिट जैसा रंग। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है. I didn't call him that. I didn't call. It's just that, you know, रंग मत बदलो टाइप. Because he was changing his teams that day. You know, ये जीतेगा वो जीतेगा. Because he was going with the moment. हाँ. तो हम लोग का वो स्टार में क्या था उस टाइम, वो जियो स्टार में जो भी वो था कि you had to pick a team beforehand. And you know, as experts, so we have picked our teams. So Paji was wavering. गिरगिट जैसे रंग मत बदलो। No. So it was, see, I didn't say it in. इसके बाद क्या bad हुआ? light. ये तो चलो हो गया कैमरे पे। आई एम श्योर जब कैमरा हटा होगा आप लोग बैठे होगे। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ. Paji was. उन्होंने कान नहीं पकड़ा आपके? नहीं. He just told me, देखो जो भी हो गया. You are opinionated and all that. And he said, you know, he's very encouraging that way. मेरे को Paji के साथ कोई इश्यू नहीं है. बट स्टैंड तो राइडू ने ही बदला। क्या? ऐसा केविन पीटरसन ने बोला व्हेन ही कॉल्ड यू दैट वर्ड, जो नहीं कि यार। हे अभी यू आर वेयरिंग अदर जर्सी, अब तुम केकेआर में आ गए। देख, क्योंकि उस दिन हम लोग टीम पिकनिक किए थे और चेन्नई गर्म भी था, तो मेरे पास दो जैकेट थे. तो मैंने इट वाज एसआरएच वर्सेस केकेआर। हाँ, SRH वर्सेस एसआरएच वर्सेस केकेआर था। हाँ। तो इनिशियली यू वर वेयरिंग एसआरएच SRH मतलब ऑरेंज. ऑरेंज। हाँ। और पीटरसन वाज आल्सो सपोर्टिंग एसआरएच। नो, आई थिंक सो. नहीं, ही वाज सपोर्टिंग केकेआर। KKR, yeah. हाँ, बाद में केकेआर आ गए तो ही सेड ही कॉल्ड यू जोकर, और वो नहीं, वो मतलब देखो ऑन एयर उसने जो बोला है उसने बोला है, बट हम लोग भी उसको बहुत कुछ बोल सकते थे क्योंकि आरसीबी के लिए इतने साल खेला है, कुछ किया नहीं है तो बट हम लोग बोले he said it ना, he said it ना, ठीक हो गया। तूने जो कर बुलाया मैं तेरे को क्वेश्चन कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट देखो प्रोफेशनल डेकोरम मैंने मेंटेन कर रहा था.
तो उसने बाद में अपोलोजाइज भी किया कि आई शुडंट हैव सेड दैट ऑन एयर। हाँ, एक्चुअली उसको लोगों ने मिसकोट करके आपके नाम पर काफी चीजें फैलाने लगे। देन उन्होंने कहा कि मैंने उसको एक बहुत ही हेल्दी वे में कहा था और उसको आप अलग मायने निकाल रहे करेक्ट, हम लोग वी आर जस्ट हैविंग बैंटर। हाँ। तो उसमें लोग क्या है, वो पकड़ के ये वो बोलने लगे, तो फर्क एक्चुअली उसको ज़्यादा पड़ा, मेरे को नहीं। मेरे क्या फर्क पड़ने का, कोई कुछ बोले क्या, मैंने बोला है ना अभी। हाँ, बट ऑन एयर जोकर बोल दे भाई, मतलब एक पल मन में आया था कि भाई जोकर ही तो आपको जिताता है। अभी ये नहीं बोलूँगा कि कहाँ जिताता है, बट जनरली पावरफुल पत्ता है वो। ओके किसी चीज का रिग्रेट है लाइफ में? देखो रिग्रेट वैसा नहीं है, बट आई कुड हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स डिफरेंटली मेरे जैसे कहाँ पर? करियर में जनरली, मतलब वेयर आई कुड हैव बीन लॉट मोर कंपोज्ड एज अ यंगस्टर, ऑल दैट। थोड़ा मेच्योरिटी लेट आया है मुझ में, शायद अभी भी आया है नहीं वो लोगों को पता है। मैं इस पे ही आ रहा था कि जब आपने कहा ना कि मेरे को मैच्योरिटी आ गया, तो मेरे को याद आया भाई ने आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान किया, फिर कहा एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, फोटो टाइम, मेरे को लगा अब अपना भाई नेता बन गया। 9 दिन बाद आता है फिर रिटायर। नहीं रिटायर नहीं, मैं वो एक्चुअली वो पार्टी के साथ, वाईसीपी के साथ मैंने 1 साल ऑलमोस्ट 8 या 9 महीने बीता। लोगों को नहीं पता है, मैंने 100 से ज़्यादा गांव गया हूँ, सुबह से शाम तक लोगों को मिला हूँ, वो पार्टी के लिए काम किया हूँ, मैं हर जगह घूमा हूँ और बहुत लोगों के लिए बहुत सोशल सर्विस भी की है हम लोग वो कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं एक टाइम पे ऐसा हटा है कि हमारा आइडियोलॉजीज नहीं मिल रहे थे। 9 दिन के अंदर आपका आइडियोलॉजी चेंज हो गया? 100 दिन आपने 9 महीने नहीं महीने काम किया। आपने मैं छोड़ा जो था ज्वाइन हाँ, करने के हाँ, बाद हाँ। 9 दिन में शायद छोड़ा था। हाँ मैंने तब, मतलब जब ज्वाइन भी हो रहा था तभी भी मैं श्योर नहीं था, तो वो टाइम ऐसा आ गया था कि हमारा आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं मिल रहा था। फिर उसके फिर ज्वाइन क्यों किया? मतलब आपने क्योंकि आईपीएल की जस्ट बाद ज्वाइन किया था, आप रिटायर हुए थे? नहीं मैं 9 महीने वही पार्टी में था। मतलब वो पहली बड़ी न्यूज थी रिटायरमेंट के बाद की। हाँ। तो हमारे लिए था कि क्योंकि आप जीत कर गए थे तो आप पे कैमरे बहुत ज्यादा फोकस थे, क्या करने वाले हो, फिर आपने ज्वाइन किया, बहुत बड़ी खबर बनी, इलेक्शंस भी आ रहे थे। हाँ तो देखो मैं यही कहूँगा कि कोई बैड ब्लड नहीं है मेरे में और उनमें, वाईसीपी में। मेरे को यही था कि बहुत बड़ी सीख थी और मुझे लगा है कि उस समय पर शायद मैं तैयार नहीं था, क्योंकि जो हिसाब से वो, मतलब मैं पॉलिटिक्स का माहौल देखा था। बट इवेंचुअली अभी मैं जो देख रहा हूँ, मैं बाद में एक 6-7 महीने पहले मैंने एक एबीवीपी का नेशनल उसमें गया हूँ, मतलब मीट आंध्रा में हुआ था। भाई आप सबके साथ मैनेज कर नहीं मैनेज कुछ भी मैं नहीं, इसलिए किसी पार्टी के साथ नहीं, नहीं हूँ मैं मेरे को बस बुलाया कि आप देखो। आप पवन कल्याण साथ भी गए थे? वो तो पवन कल्याण साहब भी है ना बीजेपी के साथ। बीजेपी भी आ गया इधर, वाईसीपी भी रहा, और मेरे को तो पवन कल्याण का म्यूजिक आता है, हेलो एपी बाय बाय वाईएसपी। तो मेरे को तो जब आपने बाय बाय किया तो मेरे को वही म्यूजिक चला था, हेलो एपी बाय बाय वाईएसपी। नहीं वैसा कुछ भी नहीं है। वाईसीपी देखो भाई, पवन कल्याण साहब बहुत बढ़िया काम किए, मतलब कर भी रहे, बहुत ऑनेस्ट आदमी है, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है। आंध्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैसा एक पॉलिटिशियन रहना। और देखो आंध्रा पॉलिटिक्स अभी ज़्यादा हाँ, घुसेंगे नहीं, तो फिर politics अलग ही डायरेक्शन में हाँ, जाएंगे। नहीं मैं तो मैच्योरिटी वाले पे आ रहा हाँ था। मैच्योरिटी वाले पे मैं इसलिए आया हूँ कि अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी देख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। अभी रेडियो पॉलिटिक्स के लिए पॉज काफी। सो नो पॉलिटिक्स, फाइनल कॉल फिर से ले रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज आई बिलीव यू आर टू ऑनेस्ट फॉर पॉलिटिक्स। इतना साफ आदमी नहीं चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स को, जेल नहीं पाएंगे लोग, नहीं, वैसा या कुछ नेता नहीं जेल पाएंगे। नहीं जेल नहीं पाएंगे वो अलग चीज़ है, बट एंड ऑफ द डे मेरे को क्या सर्विस करना था, बहुत मतलब मन था कि क्रिकेट के बाद एक पर्पस मिला है, यू नो, यू कैन गो एंड सर्व पीपल। बट पॉलिटिक्स देख के वैसा नहीं लगा है कि यू कैन बी, यू नो, यू कैन डू रियल सर्विस टू पीपल। कर सकते हैं बट एट अ वेरी मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल पे बहुत मुश्किल है इंडिया में आपको पॉलिटिक्स में रह के किसी को भी अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो बहुत मुश्किल है। बट एंड ऑफ द डे थोड़ा कम ऑनेस्ट रहना पड़ेगा डेफिनेटली। ये अभी सीखे नहीं, हाँ? अभी सीख नहीं पाया। नहीं सीख लेंगे तो मतलब जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उस दिन मैं सोच सकता हूँ कि अब अंबाती रायडू सयाने हो गए, अब उनको समझ में आ गया पॉलिटिक्स में क्या चलता है। हाँ पॉलिटिक्स मतलब आपको पावर इंपॉर्टेंट है। पावर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यू कैन डू गुड फॉर लार्जर सेट ऑफ पीपल। उस वो मैंने जाना है। मैंने जब गया था वो सिर्फ प्योर सर्विस के दौर पे गया था और मेरे को थोड़ा आई मीन नॉट सेटबैक्स बट आइडियोलॉजिकल सेटबैक्स लगे कि डू आई इवन बिलोंग हियर। अगर फिर मेरे को लगा है कि ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस भी रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज
नॉन करप्ट पॉलिटिशियंस भी रहना ज़रूरी है। अगर इंडिया को आप जहन में रख रहे हो तो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी रहना बहुत ज़रूरी है। एंड एंड ऑफ द डे पावर इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप सर्विस कर सको, सर्विस ले मत सको। ले मत सको। You don't make people into slaves, you empower people. For that you need ideology, and ideology should always be India first, and that ideology will happen with youngsters coming into politics with a good mindset. And of course honest people can always become good politicians. I'll tell you why, because they can always strike a balance. But a corrupt person can never be a good politician because he'll always be corrupt for the rest of his life. Again, I will be asking कि why you left then? I have not left politics. Who said I left politics? फिर जाओगे आप? फिर जाओगे नहीं यार. I've never left politics. मतलब जो हमारे इलेक्शन का फॉर्मेशन है कि जहाँ पर आप चुनाव लड़ते हो, जीतते हो, हाँ. उस सिस्टम में जाओगे आप? 100% जाऊंगा. नेक्स्ट इलेक्शन में? Next election, मतलब see, it can be an election. It can be I'm supporting a party. I'm campaigning for them. Campaigning for an ideology. Campaigning for, empowering youngsters in a state. Whatever it is. But I've not left politics. So people, it is just that, भाई अभी I hope you understand. I am understanding, but मेरे को फिर एक सवाल एक मन में आ रहा है, अंबाती रायडू कांड करते हैं या कांड हो जाता है? बिकॉज ये भी वैसे था कि 9 दिन में छूट गया, तो अगर पहले से इंट्यूशन था तो भाई मत जाते, और फिर गए तो इतनी जल्दी इमोशनल होकर निकल जाना कि यार बहुत जल्दी आप फैसले लेते हो। अगर मैं नहीं, वो फैसला इसलिए लिया कि ड्रैग ऑन होके फिर कुछ गलत काम, मतलब देखो YCP, all due respect, Jagan Anna, he is someone who is very loyal to people he trusts, and I just didn't want to be there where I didn't like, because he would expect loyalty from me and my ideology was not matching. Then I can't give that back to him, so I didn't want to betray him because he put his trust. But my ideology was aligning somewhere else. My thought process was aligning somewhere else. तो वो हिसाब में there is no bad. ठीक है, I got that point. But मैं जो पूछ रहा हूँ इसलिए वाला क्योंकि आपका कांड हुआ था, एक ट्वीट आ गया an eye for an eye, और अभी भी लोग गाली दे रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान वॉर लड़ रहे थे और यहाँ पर इन्होंने जान देना शुरू किया। I definitely would say टाइमिंग थोड़ा गलत था, बट मैंने ये जिक्र करने की कोशिश किया है कि देखो आप सर्जिकल स्ट्राइक्स वेरी गुड, आप जाओ टेररिस्ट को मारो। ऑल आउट वॉर में आपको पता है कि क्या होता है, आप पैलेस्टीन में देख रहे हो, सीरिया में देख रहे हो, इसराइल में देख रहे हो, आप वर्ल्ड ओवर देखते हो कि ऑल आउट वॉर में कोई विनर्स नहीं है। अपने आम जनता विल सफ़र, स्पेशली एट द बॉर्डर्स, फैमिलीज विल सफ़र। मेरा एक दोस्त था, ही वॉज गेटिंग अ फ़ोन कॉल, उनके बच्चे कबोर्ड वबोर्ड में चुप के रात भर रह रहे थे। तो ऑल दिस वॉज, वी डोंट नीड अ वॉर, वी नीड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, दैट वी ऑल सपोर्ट। जाके आप टेररिस्ट को मारो, घुस के मारो। इट इज नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। करेक्ट। डिफरेंस इज वहां फंक्शन जो हो रहा है वो आर्मी फंक्शन कर रही है। Correct. अगर एक स्टेट का हेड ये कहता है कि हमारे पास मदरसे में बच्चे हैं जो जाएंगे, या जो भी फैसले हो रहे हैं उनके क्रिकेटर्स, उनका आइडियोलॉजी डिफरेंस हो, सो एक टाइम पे लोगों ने डिफरेंशिएट करना शुरू किया, क्या ये जो वॉर है वो सिर्फ उनका है जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा भी था। और आपको लेकर जो गुस्सा आया था वो ये था लोगों का कि ड्यूरिंग वॉर अभी चल रहा है, थोड़ा बाद में कर लेते भाई। नहीं, बाद में देखो वही टाइम पे काम रहना जरूरी है ना। हाँ, नहीं दैट्स ट्रू, आप जो कह रहे हो मैं एंडोर्स कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली वॉर, अभी अल्टीमेटली 2 दिन के बाद गवर्नमेंट भी वही डिसीजन लिया है, विच इज वाइज। बट वो टाइम पे क्या है, जब इमोशंस हाई रहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू, तो आप नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक लॉजिकली ऑल्सो। वी आर नोबडी इज अगेंस्ट टेररिज्म। आप जाके अगर उनका गवर्नमेंट टेररिस्ट है, घुस के मारो उनको भी, कोई ये नहीं बोल रहा है कि मत मारो, पूरा गवर्नमेंट को उड़ाओ, बट इन द प्रोसेस उनके जनता, अपने जनता जो रोज काम करते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, फ्यूचर है पूरा समय। आप एक बात बताओ, अगर वॉर होता है तो यू थिंक एक जनरेशन, 2 जनरेशन विल अफेक्ट एटलीस्ट 3 or 4 generations of Indians और पाकिस्तान। 100%. So that is my only. But it was about timing. It was about timing. Yes, timing. Yes, definitely I agree. Timing could have been better. I'm accepting. But because आपके but मैं reasoning दे रहा हूँ। That is the whole आपके टाइमिंग को मिसकोट करे कोई और उसका इस्तेमाल करे, वो एक था लोगों का कि यार नहीं करने दो ना भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन मिसकोट कर रहे, कौन इस्तेमाल कर रहे, बट आई वॉज फर्मली विद द गवर्नमेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बीजेपी के लिए कैंपेन भी किया हूँ। तो सबसे ज्यादा उन्हीं की सपोर्टर ने गाली दी आपको। तो क्या है अभी, मतलब those are emotions,
They are not meaning that. So we understand that. That is not the thing. The thing is, our people should be happy. I mean, end of the day, you know, Indians across India, बॉर्डर पे फैमिली से, वो भी अपने ही फैमिली है ना. अगर बॉर्डर के 1 फुट भी इधर है, उधर कोई फैमिली जी रहा है, हम लोग साउथ में, मतलब मैं हैदराबाद में बैठ के कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इधर तक तो आएगा ही नहीं कुछ भी. बट उनके बारे में भी सोचो ना. नहीं ना, वी स्टिल टेक देम एज अखंड भारत. नहीं, उनको जोक्स अपार्ट, वो पॉलिटिकल पार्ट है, वो मैं नेताओं से पूछ लूंगा. मेरे को सिर्फ टाइमिंग पे आपसे पूछना था, बिकॉज टाइमिंग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे. टाइमिंग गलत. ओके, रैपिड फायर है भाई. अंबाती रायडू कंट्रोवर्सी में जानबूझ के पड़ते हैं या मैं ऐसा ही हूं? वो केजीएफ में एक डायलॉग है, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी. तो मैं वायलेंस नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंट्रोवर्सी भी नहीं बोल रहा हूँ, बट भाई मैं ऐसा ही हूं. नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, बट कुंडली वैसा है. नहीं, उसमें क्या है, मस्ती है. आयुष मात्रे, वैभव सूर्यवंशी, पहले इंडियन टीम में कौन आएगा? आई थिंक वैभव सूर्यवंशी. हाउ यू सी वैभव को? भाई उसका बैट स्पीड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट स्पीड है उसका. वो एज में वो बच्चा, मतलब जो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उस परपेंडिकुलर आके फिर उसका बाद जो विप आता है, आई होप नोबडी चेंजेस दैट एंड ही शुड गेट बेटर. समवन लाइक, यू शुड सी समवन लाइक लारा, मे बी गो एंड टॉक टू हिम. उनका भी सिमिलर टाइप ऑफ बैट लिफ्ट था, तो उसमें बैट स्पीड को कैसे कंट्रोल करे व्हेन यू आर डिफेंडिंग, व्हेन यू आर वांटिंग टू प्ले विद सॉफ्ट हैंड्स. वो अगर आ गया उसके गेम में, तो ही विल बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट. भाई मैंने तो उससे फोन करके खाली एक ही चीज कही थी, मैं कहा भाई अभी गर्लफ्रेंड मत बनाइयो. नहीं, गर्लफ्रेंड वो छोड़ो, बट उसको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि ज़्यादा लोगों को मत सुनना. ट्रू. डोंट लिसन टू पीपल, जस्ट बैक योर टैलेंट. एंड कोचेस को भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको ज़्यादा ज्ञान मत दो. छोड़ो उसको. मैं बटलर का एक इंटरव्यू देख रहा था, बटलर और स्टुअर्ट ब्रॉड बैठे थे एंड दे वर टॉकिंग अबाउट वैभव सूर्यवंशी. बटलर ने कहा भाई जब मैंने उसको देखा, क्योंकि हमारे बॉलर अच्छे थे, वी हैड सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, वो सबको मार रहा है. एंड ही वाज लाइक कि मैं सोच रहा था कि मैं 14 साल में क्या कर रहा था. एंड ही सेड कहाँ पे जा रहा है टैलेंट. एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट. ये बच्चा तो मतलब अगर संभाल के उसको सही गाइड करेंगे, गाइड भी नहीं, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं, मतलब उसको, आई थिंक राहुल भाई के नीचे बहुत, ही इज़ लकी दैट ही हैज़ राहुल भाई विथ हिम. आई थिंक ही विल टेक केयर ऑफ. बट इट्स अ ग्रेट स्टोरी बिकॉज बिहार वो स्टेट है जहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स आए, मुकेश कुमार, आकाशदीप, बट वो बिहार से नहीं आए, वो गए बंगाल. धोनी जी पहले थे, जो बाद में अलग स्टेट बन गया झारखंड. ईशान किशन अगेन अलग बना. बिहार में उस जगह से आना जहाँ क्रिकेट का इतना नहीं है, और वहाँ से आई थिंक इज फर्स्ट बिहारी क्रिकेटर, जो कंप्लीटली बिहारी क्रिकेटर है जो निकला है. और वहाँ पे क्रिकेट बोर्ड भी नहीं था भाई, उसमें 14 साल की उम्र में टैलेंट. ये इसको कैसे आप देखते हो? मतलब दैट इज़ द पावर ऑफ IPL. मैंने पहले जो आपको बताया था, सिस्टम में लोग दब जाते थे, पता नहीं कितने लोग इतने टैलेंटेड क्रिकेटर दब गए होंगे इतने सालों में. बट पावर ऑफ IPL, पावर ऑफ स्काउटिंग ऑफ टीम्स, जो देखते हैं जाके अंदर जाके देखते हैं कि किधर टैलेंट है. उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि डोमेस्टिक में कितने रन मार रहे, कितने विकेट ले रहे, आप टैलेंट स्पॉट करते हैं. तो आई थिंक इट्स द पावर ऑफ IPL वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी. दैट इज़ व्हाट इट इज़. तो वैभव को देख के लगा कभी कि यार अच्छा हुआ टाइम पे रिटायर हो गए? वैभव को देख के यही लगा है कि भाई आगे जाके बैटिंग का क्वालिटी क्या होने वाला है. मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है. मतलब इतना वो उम्र में इतना टैलेंटेड रहना बहुत मुश्किल है. जायसवाल या गिल, एक एक्स्ट्रा टैलेंट, एक्स फैक्टर किसे देख रहे हो इंडियन फ्यूचर, इंडियन क्रिकेट फ्यूचर में? मतलब जायसवाल एज एन ओपनर टेस्ट क्रिकेट, he'll do extraordinary things. Gill as a leader, I feel will do much more service in terms of a whole service, मतलब टीम के लिए. I think as a leader, as an opener, I mean टेस्ट क्रिकेट में as a number 4, I think both of them will have their impact, huge impact on Indian cricket. ओके, नेक्स्ट ODI कैप्टन आफ्टर रोहित, जब भी रिटायर होंगे वो, गिल, अय्यर या कोई और? अय्यर. आई थिंक अय्यर. ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामनेस है. यस, टेकन KKR टू बी द चैम्पियंस. उसके बाद पंजाब, द वे हैज़ लेड ए यंग पंजाब टीम, मतलब कोई चांस भी नहीं देते उनको. इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैप्टन एंड बहुत जल्दी उसको बनना चाहिए. ओके, अगर अंबाती रायडू BCCI प्रेसिडेंट होते तो सिलेक्शन में क्या एक चीज़ चेंज करते? पता नहीं,
हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को तो बराबर चेंज करूंगा अगर बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनूंगा, बट सिलेक्शन में कुछ भी नहीं। सिलेक्शन आजकल बहुत ज़बरदस्त सिलेक्शन हो रहा है। आई डोंट थिंक एनीथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल या 2023 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल ज्यादा? 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल जीतना या 2023 टी20 वर्ल्ड कप जीतना, आपके लिए कौन सी वाली जीत ज्यादा स्पेशल है? आई थिंक 11, क्योंकि सचिन पाजी इतना सर्विस देश को देने के बाद, यू नो, हिम विनिंग अ वर्ल्ड कप एंड पीपल लिफ्टिंग हिम एंड ही गोइंग अराउंड दैट वानखेड़े स्टेडियम, आई थिंक दोज आर द सीन्स दैट, यू नो, व्हिच विल रिमेन इन माय मेमोरी फॉरएवर। एंड 2007 मत भूलो भाई, धोनी 2007 अब दो ही दिस और दैट में दो ही दिस और दैट में, मतलब आई थिंक 2011 मेरे लिए। 2011 2023 में अपन बहुत स्ट्रांग थे, सब यंगस्टर थे। आई मीन वो लोग आगे जाके भी बहुत वर्ल्ड कप जीतेंगे, बट ये ऐसा एरा था, ऐसा जनरेशन था, दे वर फाइटिंग ऑस्ट्रेलियंस एट देयर पीक, फिर साउथ अफ्रीकन्स, ये सब झेल के, ये पूरे पक्के एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स थे उधर। श्रीलंका was- फॉर देम इट वाज लाइक अ ज्वेल इन देयर क्राउन। सो दैट वाज, वो मोमेंट बहुत स्पेशल है। बहुत सारे टॉप इंडियन क्रिकेटर जो इंडियन क्रिकेट को मैप पे लगाए, वो लोग सब वो टीम में थे जो जीते। आई थिंक इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग फॉर इंडियन क्रिकेट 2011। युवराज सिंह के 6 छक्के या रोहित शर्मा की 264 रन की पारी? देखो, रोहित शर्मा की 264 में तो मैं था ड्रेसिंग रूम में, मैं उस मैच में शायद बहुत जल्दी बोल्ड हो गया था वो विकेट पे तो आई थिंक युवराज सिंह 6 सिक्सर्स, वो इमोशन है वो। सही बात। रोहित शर्मा 2060 क्या है, वो नेक्स्ट डे उठ के भी फिर भी मारेगा, बट युवराज सिंह इन वर्ल्ड कप स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ, फ्लिंटॉप का आना, एक्चुअली इट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। या फ्लिंटॉप का आना, कहना, फिर वो इशारा करना, फिर 6 छक्के मारना, हेलो। रवि शास्त्री कमेंट्री पीछे से। रवि भाई, द वॉइस ऑफ इंडियन क्रिकेट बोलना, no, it's good, amazing. I mean, these are the memories that everybody carries to their grave when you think of cricket. There are very few, 1, 2, 3 or 4 memories you'll have, and that'll be right among the top. 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार या 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल दो फाइनल में हार, सारा दुख कहाँ हुआ था? ज़्यादा दुख 23 फाइनल में, क्योंकि जीतना डिजर्व कर देते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया टीम को ये आसपास नहीं था अपना टैलेंट को या अपना फॉर्म को लेके, तो वो मैच थोड़ा मेरे को लगता है कि थोड़ा अपना फेवर में नहीं गया है, वो ज़्यादा दुख था। ओके, एक रैपिड फायर और है, एबीडी या स्काई? स्काई स्काई। स्काई क्यों? स्काई एबीडी आरसीबी से था। नहीं, स्काई कंप्लीट मैच विनर है, मतलब आपको लास्ट तक लेके जाके मैच भी जीता था। एबीडी वाज मोर ब्रिलियंट, मतलब इंडिविजुअल। या स्काई इज मोर आई थिंक Team. ग्राउंडेड, हाँ, कंप्लीट। ओके, ग्रेट। बुमराह या स्टेन? बुमराह के आसपास कोई भी नहीं है भाई। भाई क्या बॉलर है भी यार, बुमराह मतलब के आसपास कोई भी नहीं है। आई मीन ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो। हाँ, मतलब ही इज, आई थिंक जैक भाई, बिकॉज ऑफ पूरा बॉलिंग संभालते थे। जैक भाई और बुमराह आई थिंक विल बी द बेस्ट फास्ट बॉलर्स इंडिया एवर है। इंडिया में क्रिकेटर्स में बैट्समैन में सबसे कंपैरिजन होता है विराट सचिन, दो आई बिलीव दोनों अलग अलग एरा के बेस्ट हैं, बट फिर भी क्योंकि आप दोनों के साथ खेले हो, एंड वाई? पहले क्वेश्चन ये भी वाई? पाजी, आई डोंट थिंक यू शुड कंपेयर एनीबॉडी विद सचिन पाजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो क्राइम है, क्यों, मतलब ये इसलिए मैंने वाई कर भगवान है, भगवान के साथ आप किसी को कंपेयर बट यू सेड डोंट मेक क्रिकेटर्स गॉड, अभी शुरू में आपने कहा। नहीं, वो एक आदमी है, क्योंकि वो जब क्रिकेट इंडिया में था ही नहीं, वो आदमी क्रिकेट को मैप में लगाए, बिकॉज ही वाज समथिंग एल्स। एंड विराट इज समवन, सचिन पाजी बैटिंग वाइज इज, आई मीन बैट्समैनशिप, टेक्निक, व्हाटएवर, टाइमिंग, एडेप्टेशन, कंडीशंस में खेलना इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। विराट ओवरऑल यूज ऑफ हिज टैलेंट, फिटनेस, एवरीथिंग, डिफरेंट पैकेजेस है, बट सचिन पाजी इन रेड बॉल, व्हाइट बॉल, एवरीथिंग। विराट इन व्हाइट बॉल विराट डेफिनेटली इन व्हाइट बॉल। आई वुड से दे बोथ आर इक्वल इन व्हाइट बॉल, बट रेड बॉल सचिन पाजी यू कांट बीट। जो रूट तोड़ देगा रिकॉर्ड? रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड्स अभी राजकोट में आप 10 मैच खेलोगे तो 10 100 बन जाएंगे, वो ऐसा नहीं है ना। रिकॉर्ड्स आर डिफरेंट, बट यू कांट बीट द बैट्समैनशिप ऑफ सचिन पाजी। ग्रेट। कोई ऐसा बॉलर जिसको खेलते हो तो आपको बहुत टफ लगा हो, यार ये टफ था मेरे टाइम पे, बीट आईपीएल, इंटरनेशनल, कोई भी नाम ले सकता हूँ? नहीं, ऐसे तो बहुत बॉलर टफ लगे, बट जिसने सबसे सारा परेशान किया यार? मेरे को, मैं सबसे ज़्यादा परेशान मुझे सुनील नारायण ने किया है।
मेरे को आज तक उसका बॉल समझ में नहीं, उसको भी बोला है मैं। कौन सा वाला, वो जो एक्शन पहले वाला था बाद वाला एक्शन? दोनों सब एक्शन में बाद में तो और छुपा के आ रहा, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो उसने मेरे को बहुत सताया। आपके टॉप 3 T20 बैट्समैन फेवरेट टॉप 3 फर्स्ट आई थिंक रोहित शर्मा, देन इट हैज टू बी AB de Villiers एंड सूर्य कुमार। ओके, इंटरेस्टिंग चॉइस। ओडीआई क्रिस गेल भी है, बट बहुत लोग अरे हैं, ऐसे but- बहुत सारे, फिर हाँ, रैना पाजी का नाम आ जाएगा, बहुत सारे नाम भरे हैं इसमें हम करते नहीं, हैं। ये तीनों तो मैं अभी ओडीआई टॉप 3 फेवरेट बैट्समैन। ओडीआई में तो टॉप इज विराट कोहली, सचिन पाजी, वीरेंद्र सहवाग। इंटरेस्टिंग चॉइस। रिकॉर्ड पे मत जाओ। मैं रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा, मैं मतलब मुझे वीरेंद्र सहवाग इवन इन टेस्ट क्रिकेट Yeah, मुझे लगता है वो बहुत, नहीं, बहुत लोग हैं अभी, इंडियन मतलब के- मैं इंडियन का नाम ले रहा हूँ जो मेरे मतलब हिसाब से। सहवाग और रोहित में लोग एक चूज करते हैं, तब सबके अपने लॉजिक्स होते हैं। ये टॉप 3 अगर ये तीनों हैं तो सोच लो एक बार कैसा रहेगा इंडिया का। ओके, आईपीएल ऑल टाइम 11। आईपीएल ऑल टाइम 11 आई थिंक क्रिस गेल, ओके, रोहित शर्मा, AB de Villiers, 3 पे एबीडी, हाँ तीन पे सूर्या, 4 पे ABD, 4 पाँच पे रैना, विराट, MS धोनी। ये आप बैटिंग में इधर उधर डालो सबको। 7 तक हो गया। हाँ 7 तक हो गए। पोलार्ड 3 बॉलर एक इम्पैक्ट प्लेयर। अच्छा चलो ठीक है। फिर उसके बाद बॉलिंग में बुमराह, तब भी 20 ओवर जैसे तो बोल। बुमराह, सुनील नारायण, राशिद खान, फिर एक फास्ट बॉलर, कोई आप ही नाम बोल दो मेरे को। मलिंगा? हाँ मलिंगा फिर हो गए भाई। ब्रावो, इम्पैक्ट भी पार कर हरभजन गए, सिंह, फिर एक कोई निकालना पड़ेगा, फिर से काउंट कर लेते हैं। गेल, रोहित तो स्काई 3, स्काई देखो आप 3 4 5 में आप विराट, स्काई और रैना को डाल दो आप वो हिसाब से, कोई भी। धोनी, फिर पोलार्ड, दीज आर योर फिनिशर्स। कोई एक बार बैठेगा क्या उसमें? मलिंगा, Impact- बुमराह फास्ट हो गए। मलिंगा, बुमराह, राशिद- ब्रावो, हाँ राशिद खान और सुनील नारायण। ठीक है, उनको हम इन्हीं में से मतलब 12 में से करेंगे। 12 में से करेंगे। सीएसके एमआई टॉप 11 ऑल टाइम। CSK MI टॉप 11, ये सब यही तो असली टीम है ये। CSK MI टॉप 11 में रोहित शर्मा, ओके, सचिन पाजी, 2 मुंबई वाले हो गए, रैना, 3 सीएसके वाला आया, हाँ 4 4 सूर्या अगेन मुंबई इज डोमिनेटिंग। 5 हो गए, 5 MS धोनी, प्राइम MS धोनी 5। ओके, नंबर 6 हो गया, आप हेल्प करो ना नाम, देखो जडेजा, नहीं। ब्रावो कर लो उसका। नहीं 6 पे आप कर दो पोलार्ड, हरे हाँ पोलार्ड। फिर 7 पे आपको ब्रावो, 8 जडेजा, मलिंगा, बुमराह को तो रख दो, ब्रावो हो गया, 3 फास्ट बॉलर हो गए, और एक स्पिनर अपने को ऐड करना है, बजुपा तो हो गया, और इम्पैक्ट प्लेयर में वही तो काम है अपना। ओके। क्या विजय शंकर नीतीश रेड्डी को रिप्लेस करेंगे? अभी नीतीश रेड्डी को चोट लगी है ना। देखो भाई ऐसा, देखो आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट और अज्यूम और एनीथिंग, बट आई जस्ट होप, आई होप विजय शंकर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, बट हाउ इज इट बॉट विद हिम? नो आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड विद विजय शंकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कई बार मुझे लगता है उसका क्या फॉल्ट था, उसको अरे यार वो मतलब लॉजिकली उसके ऊपर कोई कुछ बोले ही नहीं है, बट मतलब उनको भी बहुत ट्रोल किया गया। आई समटाइम आई फील बैड फॉर हिम आल्सो, क्योंकि उनका कोई फॉल्ट नहीं था। हाँ नहीं, आई थिंक इज अ वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बहुत मेहनत भी करता है, आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट। और क्या, वी हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन, अगले साल आईपीएल कौन जीत रहा है? अगले साल आईपीएल अगर यही टीम्स अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से आई थिंक MI या KKR के बीच में कोई जीत। चलो टॉप 4 बता दो, फिर एक आई थिंक MI, RCB, CSK, KKR। और जीत कौन रहा है इनमें? मेरे को लगता है RCB MI का फाइनल होगा और MI जीतेगा। RCB को नहीं छोड़ रहे, बिकॉज RCB नीड्स टू रियलाइज 5 जीतना कितना मुश्किल है। आई एम ऑलवेज राइट, इट्स गुड बैंटर, उसका और कुछ भी नहीं है।
आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन दे वन। मेरे कॉलोनी में पटाखे फोड़ रहे थे, इंडिया भर उनके फैंस है। आपके कमेंट सेक्शन में लोग पटाखे फोड़ रहे थे। अरे उसमें क्या फर्क होने का कमेंट सेक्शन में। मैं विश देम ऑल द बेस्ट, बट ये रेट में अगर 18 साल में एक IPL जीतेंगे तो उनको 72 ईयर्स लगेंगे 5 जीतने में, तो थोड़ा गति बढ़ाना पड़ेगा उनको। So I think RCB are on the right path and I'm really enjoying the way they're playing the cricket. Unlike RCB, they're playing. थैंक यू मेरे पॉडकास्ट को हिट बनाने के लिए। Thank you for having me. लवली टॉकिंग टू अंबाती, लवली टॉकिंग टू यू, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप इतने अनफिल्टर्ड होकर इतनी ईमानदारी से आए। एंड आई होप लोग रियल अंबाती रायडू को और इसके जरिए देखें कि जब अच्छा है तो तारीफ है। देखिए तो अगर समझ सके तो समझो, नहीं समझेंगे तो भी मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। घंटा फर्क पड़ता है। So I love you guys. थैंक यू। Thank you.